तो नहीं है मैडम अभी। क्यों- सॉरी। क्योंकि बिकॉज एक्चुअली मैं एक दूसरे दो प्रोजेक्ट लेके बैठा हूँ ना, उसमें से टाइम ही नहीं मिल रहा कि देख पाऊँ वीडियो सेशन भी मैंने अभी तक देखा नहीं। ओके ओके, कोई बात नहीं, आपको जब टाइम मिला आप देख लीजिए। हाँ, मैं कुछ भी होगा तो मैं आपको पूछ लूंगा, नहीं तो टेक्स्ट से पूछ लूंगा या कोई और सेशन होगा रनिंग में, उसमें आप मेरा डाउट क्लियर कर दो। ओके ओके, सो इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट विद द आईसीएमपी एंड एआरपी ओके। प्रोटोकॉल। तो आईसीएमपी ओके। ऑफ एआरपी प्रोटोकॉल को एनालाइज करने से पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, विच इज डेल्टा टाइम। तो इन द वायरशार्क देयर मेनी टाइम्स। अगर मैं आपको वायरशार्क ओपन करके दिखाऊं और तो वायरशार्क में मल्टीपल टाइम्स होते हैं। फर्स्ट टाइम वी हैव दिस वन व्हिच इज डेल्टा टाइम, सॉरी, सेकंड सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट, सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट एंड सेकंड सिंस प्रीवियस डिस्प्लेड पैकेट। ये थ्री टाइम्स होते हैं, तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं। जैस सेकंड्स सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट्स, then we have this second since previous displayed packets, then we have this second since first captured packets. Okay, so we have these three times which is ये हमारे लिए important है. Then we have this something known as delta time. That is delta time displayed and then it is delta time. Okay, so ये जो फाइव टाइम्स है वो मैं आज डिस्कस करनी है. सो पहले डेल्टा टाइम होता क्या है? डेल्टा टाइम इज लाइक का मेजरमेंट है एक टाइप का, जो आपके प्रीवियस पैकेट है और आपकी जो करंट पैकेट है उसके बीच का टाइम है ये. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेली आइडेंटिफाई करना है तो आप डेल्टा टाइम ही देखते हैं. इट इज लाइक अ डिफरेंस बिटवीन योर प्रीवियस पैकेट एंड योर करंट पैकेट, दैट इज डेल्टा टाइम. देन वी हैव दिस डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ टाइम विच इज डेल्टा टाइम डिस्प्लेड. सो जो डेल्टा टाइम डिस्प्लेड है, दिस इज इक्वल टू दिस वन विच इज सेकेंड सिंस प्रीवियस डिस्प्लेड पैकेट. ये समझ लीजिए कि सेकेंड सिंस प्रीवियस डिस्प्लेड पैकेट इज अनदर नेम ऑफ डेल्टा टाइम डिस्प्लेड. ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है. देन विद दिस डेल्टा टाइम सिंपल इज सेम एज सेकेंड सिंस प्रीवियस कैप्चर्ड पैकेट. सो वी हैव द सेकेंड सिंस प्रीवियस कैप्चर्ड पैकेट जिसको हम डेल्टा टाइम भी बोलते हैं, एंड सेकेंड सिंस प्रीवियस डिस्प्लेड पैकेट इसको हम डेल्टा टाइम डिस्प्लेड भी बोलते हैं, एंड देन विद द सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट. अब क्या डिफरेंस होता है इन सब में? सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट. फॉर एग्जांपल हम लोग एक फाइल एनालाइज कर रहे हैं. लेट्स से इस फाइल में हमारे पास कुछ पैकेट्स है विच इज टीसीपी के सिन पैकेट्स. लेट्स से वी हैव सम यूडीपी पैकेट्स, वी हैव सम एआरपी पैकेट्स, लेट्स से वी हैव सम अगेन एआरपी, सम आईसीएमपी पैकेट्स. Okay, then we have this TCP SYNAC packet, and then we have this TCP egg packet, and then some other UDP or some other packets. So second since previous captured आपको बताएगा आपके करंट पैकेट विच इज लेट्स से अगर आपको टाइम आइडेंटिफाई करना है तो ये बताएगा आपकी करंट पैकेट और आपके प्रीवियस पैकेट का टाइम. मतलब कि वायरशार्क क्या है? वायरशार्क कैप्चर करता रहता है पैकेट. वायरशार्क इज लाइक वो सीक्वेंस में पैकेट्स कभी भी कैप्चर नहीं करता. सो इट इज लाइक जब भी पैकेट्स आते जाते वायरशार्क कैप्चर करता जाता है. फॉर एग्जाम्पल वायरशार्क ने कैप्चर किया पहले टीसीपी सिंक पैकेट किसी की भी कॉन्वर्जेशन का. लेट्स आप गूगल को रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके आपने टीसीपी की सिंक रिक्वेस्ट शेयर करी. अब आपके पास रिस्पॉन्स आया लेट्स से कुछ सेकंड्स बाद विच इज टीसीपी सिन पैकेट. देन आपने शेयर किया एक पैकेट. ओके, तो लेट्स से अब आपके पास जो रिस्पॉन्स आया टीसीपी का सिन का रिस्पॉन्स सामने से वो कुछ सेकंड्स के बाद आया. उसी के बीच में आपको इतने सारे पैकेट्स रिसीव हो गए लाइक वायरशार्क ने कैप्चर कर लिए. तो प्रीवियस पैकेट आपको क्या बताएगा? ये जो प्रीवियस कैप्चर्ड पैकेट है ये आपको बताएगा टाइम बिटवीन योर करंट पैकेट एंड द प्रीवियस पैकेट. बट इसमें क्या होता है कि आपको ये किसी भी पैकेट का टाइम बताएगा. ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन का टाइम बताएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये जो टाइम बताएगा यूडीपी, जैसे कि मान के चलते हैं ये फर्स्ट पैकेट है हमारे कॉन्वर्जेशन का, लाइक हमारे पूरे वायरशार्क का. ये सेकंड पैकेट हो गया, ये थर्ड पैकेट हो गया. तो यूडीपी
और टीसीपी के सिम के बीच में कितना टाइम है, कितना डिले है वो बताएगा। फिर थर्ड यूडीपी और पिछले वाले यूडीपी के बीच में कितना डिफरेंस है वो बताएगा। देन एआरपी और आपकी जो प्रीवियस पैकेट है, अब वो प्रीवियस पैकेट कोई भी हो सकता है, नो मैटर कौन से प्रोटोकॉल का है, कौन से कॉन्वर्जेशन का है, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी आर दिस कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन हियर, इसमें स्टॉप करते हैं इसको। अब देखिए इसमें सारे ही पैकेट्स हैं, अराउंड 87 पैकेट्स है। सबसे पहले जो पैकेट है इसका टाइम देखिए, पहले मैं टाइम को थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। सो टाइम सेट है पहले से ही इस पर, विच इज सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर्ड पैकेट, इस पे सेट है पहले से। अब ये फर्स्ट पैकेट है पूरे वायशा का, इसने सबसे पहले ये पैकेट कैप्चर किया है। लेट्स सी किसका पैकेट है, एचटीटीपीएस का पैकेट है ये, एचटीटीपीएस का। लेट्स सी, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस में कर दें। एक पैकेट है, तो फर्स्ट पैकेट एक पैकेट है। ओके, सेकंड पैकेट एप्लीकेशन डेटा है, थर्ड पैकेट एप्लीकेशन डेटा है। तो ये तीनों मान के चलते हैं कि ये सारे टीसीपी के 3 पैकेट है। देन विद सम डीएनएस पैकेट्स हियर, कुछ डीएनएस के पैकेट्स है, देन विद दिस एआरपी पैकेट्स एंड देन सम अदर पैकेट्स। तो ये जो कैप्चरिंग हो रही है वो सीक्वेंस में हो नहीं रही है। लाइक जो भी आपके पास पैकेट्स आते जा रहे हैं वायशा कैप्चर करते जा रहे हैं, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेट जो कैप्चर हुआ वो हुआ लाइक इसका जो टाइम है वो है 00। अब 00 ही होगा क्योंकि फर्स्ट पैकेट है, इसका कोई टाइम नहीं होगा। अब जो सेकंड टाइम है वो है 0.007 मिली सेकेंड्स। आई थिंक ये मिली सेकेंड्स पे सेट है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका लाइक फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड एक्सेट्रा। सो ये मिली सेकेंड्स पर है। सो टाइम इज 0.007 सेकेंड्स। एंड देन थर्ड पैकेट है 0.002 सेकेंड्स। तो ये जो टाइम है आपको ये बता रहा है कि इस पैकेट, जो फर्स्ट पैकेट है और जो सेकंड पैकेट के बीच का डिले क्या है। डिले है 0.007 सेकेंड्स। मतलब आप कैसे निकालोगे डिले, आप निकाल सकते हैं 0.000 माइनस 0.007। तो ऑब्वियसली 7 सेकेंड का डिले आ गया। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके प्रीवियस पैकेट का टाइम, अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं, डेल्टा टाइम का एक फॉर्मूला है विच इज टाइम ऑफ प्रीवियस पैकेट माइनस टाइम ऑफ, सॉरी, टाइम ऑफ करंट पैकेट माइनस टाइम ऑफ प्रीवियस पैकेट। अब करंट पैकेट का टाइम क्या है यहाँ पर, 0.007। एंड फर्स्ट पैकेट का टाइम क्या है, 0.00, क्योंकि फर्स्ट पैकेट है। तो अगर मैं माइनस करूंगी ऑब्वियसली 0.007 सेकेंड्स आएगा। ओके, तो इतना डिले है। देन वी हैव दिस थर्ड पैकेट। थर्ड पैकेट और सेकंड पैकेट में कितना डिले है, वी हैव दिस वन विच इज, वैसे तो कहते हैं कि लाइक पॉइंट, वैसे तो 5 सेकेंड्स का डिले आ रहा है। अगर आप माइनस करेंगे 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा, बट वी कैन नॉट से डेट। हम लोग बोल सकते हैं कि 2 सेकेंड्स का डिले है, लाइक 0.002 मिली सेकेंड्स का डिले है। देन विद दिस फोर्थ पैकेट, इस पर डिले है 0.944 का। देन विद फिफ्थ एंड सिक्स एंड सो ऑन। तो जो टाइम है आपको ये बता रहा है कि डिले कितना है। डिले आपका मतलब कि जो प्रीवियस पैकेट है और करंट पैकेट में कितना टाइम का वेरिएशन है, फिर डिले है, दैट इज नोन एज डेल्टा टाइम। just delta time है ये, which is like we can say second since previous captured packet, which is equal to delta time। अब ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल नहीं है क्योंकि ये आपको सभी की लाइक मिक्सचर में आपको टाइम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लेट से आप टीसीपी का अगर आप लेट से एनालाइज कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर एंड पॉइंट का, तो उसका टाइम नहीं बता रही है, उसका टाइम डिफरेंट होगा, इससे डिफरेंट होगा। ये वायरशार्क अपना, आप मानकर चलिए, खुद का टाइम बता रहे हैं कि उसने कब कैप्चर किया पैकेट, और करंट पैकेट कब कैप्चर किया, उसके बाद वाला पैकेट कब कैप्चर किया, उसके बाद वाला कब कैप्चर किया। तो ये एक्चुअल टाइम नहीं है आपका। ओके, ये हम यूज नहीं करते कभी भी एनालाइज के लिए, बस मुझे आपको बताना था क्योंकि ये मेंशन है, लाइक इफ डेल्टा टाइम कहते हैं इसको सिंपली। तो ये हमारे लिए यूजफुल होता नहीं है क्योंकि ये आपको मिक्सचर में टाइम बता रहे हैं। अगर हाँ आपने कोई कैप्चर फिल्टर अप्लाई कर रखा है तो ये यूजफुल होगा, क्योंकि कैप्चर फिल्टर लेट से आपने अप्लाई कर रखा है टीसीपी का, और लेट से, चलो टीसीपी का, लेट से एचटीटीपी का लीजिए, तो इसमें क्या होगा कि आपने आपकी जो कैप्चर फिल्टर है उसमें बस एचटीटीपी के पैकेट ही कैप्चर होंगे, राइट। तो उस केस में ये वाला टाइम जो है वो हमारा यूजफुल होगा। बट अगर आप सभी सॉर्ट ऑफ के पैकेट्स कैप्चर करें, लाइक यूडीपी के, टीसीपी के, लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल पैकेट्स, तब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज आपका ये जो टाइम बता रहा है वो मिक्सचर में बता रहा है, लाइक एज अ सेपरेट प्रोटोकॉल कोई टाइम नहीं बता रहा है। आपका करंट पैकेट
और आपका प्रीवियस पैकेट। अब सीक्वेंस क्या है कुछ मैटर नहीं करता इसके लिए, इसलिए हमारे पास ये वाला टाइम आया विच इज सेकंड सिंस प्रीवियस डिस्प्ले पैकेट विच इज नोन एज डेल्टा टाइम डिस्प्लेड। अब इसमें देखिए मैं आपको एक बार ऐड करना दिखा देती हूँ कैसे ऐड करते हैं। तो सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट को ऐड करने का टू वेज हमारे पास। फर्स्ट वे तो हो गया आपके पास जो टाइम का कॉलम है, आपने इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। पहला फॉर्मेट आपने चेंज किया है सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट, या तो आप ये क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ये क्लिक कर सकते हैं विच इज सेकंड सिंस प्रीवियस डिस्प्ले पैकेट। ओके, अब ये डिस्प्ले पैकेट हो गए। एक और वे है हमें टाइम के कॉलम्स को ऐड करने का। आप एडिट में जाइए और वी हैव दिस प्रीफरेंसेस कॉलम एंड देयर वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस ऑप्शन। आपको कॉलम का नेम पुट करना है, लेट्स से द कॉलम नेम इज डेल्टा टाइम अंडरस्कोर डिस्प्लेट। ओके, आप कॉलम का नेम कुछ भी पुट कर सकते हैं। देन वी हैव दिस टाइप हियर। अगर आप टाइप को डबल क्लिक करेंगे देखिए आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस डेल्टा टाइम एंड दिस डेल्टा टाइम डिस्प्ले, यही दो मिलेंगे आपको, डेल्टा टाइम एंड डेल्टा टाइम डिस्प्ले। अब ये जो पहला वाला डेल्टा टाइम है ये इक्वल है सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर्ड पैकेट, और डेल्टा टाइम डिस्प्लेड इज इक्वल टू सेकंड सिंस प्रीवियस डिस्प्लेड पैकेट। इसका मतलब है आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, बात एक ही है, अगर और आप वहां से भी ऐड कर सकते हैं, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो लेट से मैंने यहाँ से ऐड किया है डेल्टा टाइम डिस्प्लेड, क्योंकि यहाँ पर हम जो टाइम है वो एक ही टाइप का टाइम ऐड कर सकते हैं, या तो एक ही फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। या तो आप सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट ऐड कर लीजिए, या डिस्प्लेड पैकेट ऐड कर लीजिए, या फिर फर्स्ट कैप्चर पैकेट ऐड कर लीजिए, लाइक वन एट अ टाइम हम कर सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए क्या किया, मैंने अभी के लिए सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट ऐड किया जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट अभी आपको डिफरेंस समझ आएगा। देखिए अब ये तो हो गया टाइम, मैं इसका थोड़ा नेम चेंज कर दूं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये जो टाइम है ये है कैप्चर पैकेट वाला। ओके, कैप्चर टाइम विच इज सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट, और जो हमारा टाइम है वो है डिस्प्ले पैकेट वाला, वो थोड़ा साइड हो गया है। सो जरा मैं एक्स्ट्रा कॉलम रिमूव कर देती हूँ। एंड देन विद दिस टाइम, इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके ला दूं, देखिए ये टाइम भी ऐड हो गया। सो नाउ वी हैव टू कॉलम्स ऑफ टाइम। टाइम ही टाइम के हमारे पास टू कॉलम्स हैं। पहला कॉलम ये है कैप्चर टाइम विच इज दिस वन विच इज सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट। ओके, एंड सेकंड सिंस प्रीवियस डिस्प्ले पैकेट जिसको हम डेल्टा टाइम डिस्प्ले बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों टाइम है। अब अभी आप देखेंगे इस टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले मैंने इसको अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया एज पर द नंबर। ओके, लाइक नंबर 1 2 3 4 है, अरेंजिंग ऑर्डर में है। अब कैप्चर टाइम को देखिए और डिस्प्ले टाइम को देखिए, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। यहाँ पे 0 0 0 है, यहाँ पर भी 0 क्योंकि फर्स्ट पैकेट है, चलो कोई बात नहीं। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है। 9 4 4 9 4 4 7 4 7 4 9 1 8 9 1 8, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो फिर क्या डिफरेंस रहा, देखिए अब आपको डिफरेंस दिखेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फिल्टर अप्लाई किया, ये मेरा पैकेट का फ्लो है। मैंने एक फिल्टर अप्लाई किया, लेट्स से HTTP। अब फिल्टर अप्लाई करने से क्या होगा, आपके पैकेट वही शो होंगे जो डिस्प्लेड है, लाइक जो जिसपे फिल्टर अप्लाई हुआ है वही आपको पैकेट शो होंगे। लेट्स से मैंने अप्लाई किया HTTP। HTTP का तो नहीं है, ARP। अब देखिए ARP के पैकेट्स आपको डिस्प्ले हो रही है। अब आप टाइम का डिफरेंस देखिए, ये रहा कैप्चर टाइम एंड ये रहा डिस्प्ले टाइम। द डिफरेंस इज यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर 0 0 आ रहा है। यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पे 200 है, अगेन 200, 0 1 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 सेकंड्स का डिले आ रहा है, बट यहाँ पे 43 सेकंड्स का डिले आ रहा है। यहाँ पे 1 सेकंड का डिले है, यहाँ पर 157.999 सेकंड्स का डिले, मतलब 158 हो गया। तो अब डिफरेंस दिख रहा है। अब ये डिफरेंस की और किसकी बात माननी चाहिए, तो हमें फोकस करना है इस टाइम पर। अब ये जो टाइम है वो एक्चुअल हमारे पैकेट का डिले दिखा रहा है, मतलब कि अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, फर्स्ट पैकेट। अब ये आपने ARP का जो फिल्टर अप्लाई किया, तो ये जो डिस्प्ले टाइम है ये फिल्टर के बेसिस पे वर्क करता है। मतलब कि ये समझिए ये एक्टिवेट तभी होगा जब आप फिल्टर अप्लाई करेंगे। अगर मैं अभी इस फिल्टर को रिमूव कर दूं तब आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, इन दोनों के टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, इवन 0.1 का भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट द मूवमेंट आई अप्लाई द फिल्टर, इसमें देखिए क्या हुआ, टाइम चेंज हो गए। क्योंकि ये जो डिस्प्लेड फिल्टर है ये वैसे तो सेम ही है, कैप्चर फिल्टर जैसा ही है, बट
ये जो डिस्प्ले फिल्टर है ये तभी एक्टिवेट होगा जब आप कोई डिस्प्ले फिल्टर अप्लाई करेंगे। जब मैंने डिस्प्ले फिल्टर अप्लाई किया तब जाकर ये जो टाइम है वो रिफाइन हो गया। अब जो फर्स्ट पैकेट है इसका देखिए टाइम 00 है। अब 00 क्यों है? क्योंकि फर्स्ट एआरपी का पैकेट है जो मेरी मशीन नहीं मेरी मशीन पर आया है, मतलब राउटर से मेरी मशीन पर आया है, इसलिए फर्स्ट पैकेट है। तो मतलब कि पूरे कॉन्वर्जेशन में एआरपी का ये फर्स्ट पैकेट है, इसलिए इसका टाइम 00 है। और ऑब्वियसली होगा क्योंकि फर्स्ट पैकेट है। बट यहाँ पे 4 सेकेंड्स का डिले है, क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीवियस पैकेट है, मतलब कि पैकेट नंबर 11 जो है उसका डिले दिखा रहा है ये। मतलब 11 पैकेट और 12 पैकेट का टाइम डिफरेंस दिखा रहा है ये, इसलिए। बट अपने हिसाब से तो ये 00 ही होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट पैकेट है एआरपी का, और वही हमको एनालाइज करना है। लाइक वी कैन नॉट एनालाइज एवरीथिंग एज अ होल, राइट? हम जब एनालाइज करते हैं या तो प्रोटोकॉल के बेसिस पे करेंगे, या तो कॉन्वर्जेशन के बेसिस पे करेंगे, पोर्ट नंबर के बेसिस पे करेंगे, या फिर कंडीशन के बेसिस पे करेंगे। कभी भी आपको वायरशार्क फाइल मिलती है आप ऐसे ही एनालाइज तो करने लग जाएंगे नहीं, राइट? लाइक अगर आपको स्पेशली टाइम डिले एनालाइज करना है तो आपके पास कोई कंडीशन होगी, उसी के बेसिस पे आप एनालाइज करेंगे। तो वही कंडीशन को हम डिस्प्ले फिल्टर बोल रहे हैं, और उसी के बेसिस पे आपको ये जो टाइम है वो एक्टिवेट होंगे। अब इसमें जो फर्स्ट पैकेट है वो तो लाइक जो फर्स्ट पैकेट है एआरपी का इसका टाइम 00 है। सेकंड पैकेट में भी कोई डिले नहीं है। थर्ड पैकेट में वी हैव दिस डिले ऑफ 0.200 सेकेंड्स। देन वी हैव दिस फोर्थ पैकेट विच इज 0.12, इसमें 43 सेकेंड्स का डिले है। अब ये एक्चुअल डिले दिखा रहा है। ये 4 सेकेंड्स का डिले क्यों दिखा रहा है? अब देखिए नंबरिंग को भी नोटिस करिए, नंबरिंग है 12, 13, 14, बट 14, 15 है। 15 के बाद सीधे 33 है। इसका मतलब 15 और 33 के बीच में और भी पैकेट्स आए हैं, और कोई प्रोटोकॉल के, उनका टाइम दिखा रहा है ये। मतलब कि ये जो टाइम है वो दिखा रहा है 32 और 33 पैकेट के बीच का। बट हमें क्या टाइम दिखना है? हमें ये देखना है इस पैकेट का टाइम और इसकी जो प्रीवियस पैकेट है इसका टाइम। मतलब कि ये जो डिस्प्लेड पैकेट है ये एआरपी के बेसिस पे वर्क कर रहा है क्योंकि वही मेरा फिल्टर है। और ये जो टाइम है ये पैकेट्स के बेसिस पे एक्ट कर रहा है, कब वायरशार्क है उसकी पैकेट कैप्चर करे। फॉर एग्जाम्पल नाउ वी हैव दिस 33, 34 है। 34 के बाद सीधे 72 है, बिकॉज और यहाँ पे टाइम का भी डिफरेंस है, वी हैव 1.888 एंड 157। इट मीन्स कि ये जो 1.88 है ये किसका टाइम है? द टाइम डिफरेंस बिटवीन 71 पैकेट एंड 72 पैकेट। बट 71 तो किसी और ही प्रोटोकॉल का पैकेट है, तभी तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो 34 और 34 और 72 के बीच में और भी पैकेट्स आए हैं जो किसी और प्रोटोकॉल के हैं। तो ये उस टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इसका प्रीवियस पैकेट कौन सा है? 71 पैकेट है, जो कि किसी और प्रोटोकॉल का है। बट वी हैव टू फोकस ऑन स्पेशली ऑन द एआरपी। तो ये जो टाइम है वो डिफरेंस है, लाइक द प्रीवियस पैकेट विच इज पैकेट नंबर 34 एंड पैकेट नंबर 72। अब इसमें जो नंबर कॉलम है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर नाउ एनालाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ पैकेट बाय पैकेट, लाइक प्रोटोकॉल बाय प्रोटोकॉल। अब ये जितने भी पैकेट्स हैं वो सारे एआरपी के हैं, इसलिए। हाँ, बट हम ये कर सकते हैं, इस नंबर को यूज कर सकते हैं टू अरेंज ऑल द पैकेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि ये सारे लाइन बाय लाइन आए हैं। पहले पैकेट नंबर 12 आया, फिर 13 आया, फिर 14 आया, फिर 15 आया। 15 के बाद और भी पैकेट्स आए बट वो किसी और प्रोटोकॉल के थे। फिर पैकेट नंबर 33 आया, फिर 34 आया, फिर 72 आया। 34 और 72 के बीच में और भी पैकेट्स आ गए। तो जो डिस्प्ले टाइम है ये हमारा मेन टाइम रहेगा एनालिसिस के लिए, बिकॉज और ये तभी एक्टिवेट होगा जब आप कोई फिल्टर अप्लाई करेंगे। अगर मैं इसमें फिल्टर रिमूव कर दूंगी तो कैप्चर टाइम और डिस्प्ले टाइम में कोई डिफरेंस नहीं रहे, सब सेम हो जाएंगे। तो ये जो डिस्प्ले फिल्टर वाला कॉलम है ये स्पेशली एनालिसिस के लिए बनाया गया है। तो जो कैप्चर्ड पैकेट है ये आप एक तरह से समझ लीजिए कि वायरशार्क का है, और जो डिस्प्लेड पैकेट है वो हमारे पैकेट के बेसिस पर है। अब ये वो कैसे रहेगा? तो ऐसा समझिए कि हमारे पास एक बफर है। तो जब पैकेट्स आते हैं तो वायरशार्क के बफर में पहले स्टोर होते हैं, फिर पैकेट वायरशार्क के पास आते हैं। तो जब बफर में पैकेट आ जाता है तो उस टाइम को भी वायरशार्क कैलकुलेट करता है बैकएंड में। ओके, मतलब कि डिफरेंस ये रहेगा कैप्चर्ड में। ऐसा समझिए कि वायरशार्क ने कैप्चर कर लिए पैकेट। ओके, अब वायरशार्क ने जब पैकेट कैप्चर करे उसका टाइम आ गया। बट वायरशार्क के बफर में कब पैकेट आया उसका भी टाइम आ गया। तो जो बफर वाला टाइम है वी आर दिस टाइम हियर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी मैंने आपको ये बोला कि कैप्चर टाइम सेम है और डिस्प्ले टाइम सेम है। क्योंकि सेम इसलिए क्योंकि वी हैव दिस वन, लाइक जब भी वायरशार्क कैप्चर करा उसका टाइम है ये। मतलब कि वायरशार्क ने फर्स्ट पैकेट कैप्चर किया, देन सेकंड किया, देन थर्ड किया, उसका टाइम है। लाइक अगर मैंने कोई फिल्टर अप्लाई किया
तो ये जो डिस्प्ले टाइम है वो चेंज कैसे हो रहा है, उसका मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म समझा रही थी कि इट इज लाइक अ बैकएंड में वायशा खुद की कैलकुलेशन कर रहा है, और जब जब पैकेट वायशा के बफर में एंटर करता है तब वायशा उसका टाइम कैलकुलेट करता है, उसी के बेसिस पे वायशा बाकी की कैलकुलेशन करता है, और जो कैलकुलेशन है इस यही इंडिकेट कर रही है कि ये डिस्प्ले टाइम है। ओके, मतलब बैकएंड में क्या चल रहा है वैसे हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये टाइम हमें क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। ओके, इम्पोर्टेंट है। सो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? हाँ जी मैडम, इसमें जो डिस्प्ले कैप्चरिंग है, सपोज के कोई आईसीएमपी का जो पैकेज है वो डिले आ रहा है, वो भी समझ में आ जाएगा? और जो एप्लीकेशन बेस पे है उसका भी कितना डिले, वो समझ में आ जाएगा? एग्जैक्टली वो आएगा आपको समझ में, डिस्प्लेड पैकेट, डिस्प्लेड जो टाइम है उसके थ्रू, डेल्टा टाइम डिस्प्लेड। ओके। सो नेक्स्ट वी हैव दिस टाइम विच इज सेकंड सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट। इसका मतलब तो आप मैडम समझ ही गए होंगे, इसमें ये मतलब हमारा एक क्यूमुलेटिव टाइम है। इस अब क्यूमुलेटिव टाइम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, लेट्स से टीसीपी का फर्स्ट पैकेट आया 0 पॉइंट, ये फर्स्ट पैकेट है तो इसका टाइम ये होगा। यूडीपी का पैकेट में लेट्स से टाइम लगाया 0.001 का, अभी दो जीरो ही रखते हैं, एक जीरो, देन विद दिस 0.002। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये सब डिलेज है। ओके, अब जो हमारा पैकेट सेकंड सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट ये सिग्निफाई करेगा। लेट्स से अभी आपको एआरपी का टाइम देखना है, तो अगर आपने ये अनेबल कर रखा है विच इज फर्स्ट कैप्चर पैकेट, तो ये सबका क्यूमुलेटिव होगा, मतलब कि प्रीवियस कितना डिले हो उन सबका एड ऑन होगा। फॉर एग्जाम्पल विच इज वी कैन से 2 + 3, इसका आंसर होगा 0.006 सेकेंड्स। मतलब कि इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, तो सेकेंड सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट आपको सबका ही डिले दिखा रहा है। मतलब कि फर्स्ट पैकेट कब आया और अभी का जो करंट पैकेट है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। अब देख सकते हैं आप, फर्स्ट पैकेट हमारा सबसे फर्स्ट था, तो टाइम क्या था इसका 000, जीरो ही होगा क्योंकि फर्स्ट पैकेट है। अब मुझे लेट से मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि डीएनएस का टाइम क्या है, मतलब कि डीएनएस का जो पैकेट है उसका टाइम और फर्स्ट पैकेट के टाइम का डिफरेंस वही आपको बताता है विच इज फर्स्ट कैप्चर पैकेट। लेट्स से फर्स्ट कैप्चर पैकेट का टाइम है 0.00। अब डीएनएस का पैकेट का टाइम कैसे निकलेगा? पिछले जो भी पैकेट्स का टाइम है उन सबको ऐड करके। ओके, मैं आपको इसको दिखाती हूँ थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए। इसमें मैं व्यू पे क्लिक करी एंड दिस वन वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ सेकंड सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट। ओके, फर्स्ट कैप्चर पैकेट। अब मैं इसको इसको मैं रिमूव कर दूं। अब भी देखिए कोई फिल्टर नहीं है, सो वी हैव दिस फर्स्ट पैकेट। ओके, अब ये जो कैप्चर टाइम है वो है सेकंड से फर्स्ट कैप्चर पैकेट। अब फर्स्ट पैकेट का टाइम तो 00 ही रहेगा, इसका टाइम है 7। अब देखिए आप मेजर कर सकते हैं हम डिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 सेकेंड्स का डिले आया, विच इज मतलब 9 माइनस अगर आप 7 करेंगे 2 सेकेंड्स का डिले है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है देखिए। देन इज 954 सेकेंड डिले। मतलब कि ये जो ये वाला कॉलम है ये क्या कर रहा है, अपने जो प्रीवियस डिले आया उसको भी ऐड करता जा रहा है। मतलब कि ये तो फर्स्ट पैकेट हो गया, ये सेकंड पैकेट हो गया, अब ये दोनों हो गए 7। अब ये यहाँ पर 9 क्यों शो कर रहा है? 9 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि प्रीवियस पैकेट का टाइम 7 + 2 सेकेंड का डिले और हुआ है। देन वी हैव दिस 9, देन इट इज 974। 974 को अगर आप माइनस करेंगे 9 में, तो यू हैव सम नंबर, वो डिले होगा। पर जो डिले होगा वो फोर्थ पैकेट का और फर्स्ट पैकेट का डिफरेंस होगा, ना कि प्रीवियस पैकेट का, विच इज वी हैव दिस 974 डिले, विच मीन्स पहले तो इन सबको ऐड कर रहा है। ओके, विच इज 9 अप टू ये सारी ही डिले कैलकुलेट हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इंट्यूशन देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस मंथ, क्यूमुलेटिव टाइम का मतलब है लेट्स वी हैव दिस 1 + 2। ओके, इसका मतलब है कि ये आपको आपने सुना होगा एक काइंड ऑफ फैक्टोरियल या फिर फिबोनाची सीरीज काइंड ऑफ, विद दिस 1 + 2। अब 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट है, या फिर मैं इसको 0 + 1, देन 0 + 1 + 1। ओके, अब 0 + 1 का आंसर है 1 ही होगा। अब 1 + 1 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। ओके, 2 + 1 का आंसर क्या होगा? 3 होगा। इसका मतलब इन 3 + 2 का क्या आंसर होगा? 5 होगा। 5 + 3 का क्या होगा? 8 होगा। मतलब कि ये प्रीवियस टाइम को ऐड करता जा रहा है। अब 8 + 5 का क्या होगा? 13 ईयर, सॉरी 30।
ओके, एंड देन 13 + 8 समथिंग होगा। तो ये क्यूमुलेटेड टाइम क्या है? 21। 21 + 13 कुछ और होगा। इसका मतलब कि अभी का टाइम और प्रीवियस डिले का टाइम, मतलब प्रीवियस नंबर का टाइम, उसी को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव टाइम। सेम एज ये यही कर रहा है, विच इज फर्स्ट कैप्चर पैकेट, ये भी यही कर रहा है, विच इज प्रीवियस पैकेट को ले रहा है और करंट पैकेट के टाइम को ऐड कर रहा है, विच इज, अब फर्स्ट पैकेट के टाइम तो 0 था। 0, अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, हमें 7 सेकेंड्स का डिले है, क्योंकि प्रीवियस में तो कोई डिले नहीं था। वो फर्स्ट पैकेट है, यहाँ पे 0.007 मिली सेकेंड्स का डिले है। फिर इसने 0.007 सेकेंड को लिया और इसको लिया। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? 2 सेकेंड्स का, विच इज 0.002। वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब इसने क्या किया, वायशाख ने 7 + 2 किया, 9 आ गया। अब 9 को यहाँ पे अगर आप करेंगे, 9 प्लस दिस दिस टाइम विच इज 954। ओके, वी कैन कैलकुलेट, सेकेंड, so this 0 point, we have this 954, and then with this plus करेंगे 0.9। ओके, वी हैव दिस वन। बट अब हम अभी हमें क्या करना है, 0.954 माइनस 0.9। ओके, वी हैव दिस वन 0.054 डिले। इसका मतलब कि इसमें जो डिले आ रहा है वो आ रहा है 0.054 मिली सेकेंड्स का डिले। ओके, बट अगेन हमारे लिए यूजफुल क्यों नहीं है, क्योंकि ये सभी के सम का बता रहे हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पैकेट नंबर पिक करूं, लेट्स से पैकेट नंबर 66। अब देखिए यहाँ पे जो डिले आ रहा है वो आ रहा है 202, विच इज 202 सेकेंड्स का डिले है। काफी लार्ज डिले है। बट ये एक्चुअल डिले है ही नहीं है। ये एक्चुअल डिले क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डिले है वो है, ये जो डिले बता रहा है वो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पैकेट एंड द पैकेट नंबर 66 जो मैंने सेलेक्ट किया है, उसका डिले। सेम एज वी कैन पिक एनी पैकेट, लेट्स सबसे लास्ट वाले पैकेट का डिले सबसे हाई होगा। देखिए 231। अब 231 क्या बता रहा है यहाँ पे? 87 पैकेट हमने पिक किया, उसका डिले आ रहा है 231.238 मिली सेकेंड्स, विच मीन्स ये जो डिले है वो है डिले, या फिर वी कैन से डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पैकेट एंड द लास्ट पैकेट। सेम एज दिस वन। तो ये जो डिले है फिर टाइम का डिफरेंस है, ये है डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पैकेट एंड द दिस वन पैकेट। इससे हम ये सिग्निफाई कर सकते हैं कि वायशाख ने कब तक कैप्चरिंग करी है। वायशाख ने कैप्चरिंग करी अराउंड 231 सेकेंड्स तक वायशाख ने कैप्चरिंग करी, विच इज लाइक 2 मिनट्स में भी, टू यार, थोड़ा सा और आगे, 2 मिनट्स मतलब अप्रोक्स, नहीं नहीं, 2 से तो ज्यादा ही है। इट इज लाइक 3 मिनट्स, या 3 मिनट्स तक वायशक ने कैप्चरिंग करी है। सो वी एट दिस टाइम, तो 87 नंबर वाला पैकेट ये बता रहा है कि सबके टाइम का प्लस, मीन्स इसने इस टाइम का प्लस किया, इस टाइम ने पिछले वाले पैकेट का प्लस किया, इस टाइम ने पिछले वाले पैकेट का प्लस किया, एंड सो ऑन। तो ये क्यूमुलेटिव टाइम हो गया हमारा। एंड इट इज लाइक, ये बता रहा है कि वायशक ने इतने टाइम तक कैप्चरिंग कर दी, विच इज लाइक द डिफरेंस इन द फर्स्ट पैकेट एंड द लास्ट पैकेट। सेम एज वी कैन पिक एनी पैकेट फ्रॉम हियर, लेट्स से दिस वन, पैकेट नंबर 80। अब पैकेट नंबर 80 का टाइम है 211.346। सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पैकेट एंड द पैकेट नंबर 80। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस चीज में वी कैन जस्ट मेक अ कंक्लूजन कि वायशक ने टोटल कैप्चरिंग कितनी करी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यही सेम टाइम आपको आपके कॉन्वर्जेशन में जब मैंने आपको बताया था वही है, विच इज इफ यू सी दिस रिलेटिव स्टार्ट। अगर ये रिलेटिव स्टार्ट आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्यूमुलेटिव टाइम है। इसका मतलब अगर आप किसी कॉन्वर्जेशन पे क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल वी दिस कॉन्वर्जेशन, अब ये मेरा लाइक काली का एड्रेस है, एंड दिस वन समथिंग अदर एड्रेस, किसी सर्वर का एड्रेस है। अब इसके और मेरे लाइक जो लोकल मशीन है उसके बीच में कम्युनिकेशन चला, एंड अराउंड 4, नहीं, 2 पैकेट्स, बस 2 पैकेट्स कैप्चर हो पाए। अब जो 2 पैकेट्स है, ये पूरा जो कम्युनिकेशन है वो कब तक चला, उसका तो ड्यूरेशन 0 0 दिखा रहा है। बट जो रिलेटिव टाइम है, देखिए रिलेटिव टाइम दिखा रहा है 211 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स। इसका मतलब ये दिखा रहा है द टाइम बिटवीन द फर्स्ट पैकेट एंड दिस कॉन्वर्जेशन ट्रैफिक, उसका टाइम है। तो रिलेटिव टाइम और ये वाला टाइम जो वायशक में ये है, विच इज सेकेंड से फर्स्ट कैप्चर पैकेट, सॉरी फर्स्ट, हाँ या फर्स्ट कैप्चर पैकेट, ये सेम है। ओके, इफ आई शो यू कैसे सेम है, अगर हम लोग क्लिक करें इसी पर, विच इज टीसीपी। ओके, विंडो भी अलग,
विद दिस टीसीपी एंड इसको फिल्टर की तरह अप्लाई करते हैं। देखिए इसका रिलेटिव टाइम है 211.09 समथिंग सेकेंड्स। यू कैन राइट क्लिक, वी कैन अप्लाई दिस फिल्टर फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। तो देखिए आपको इसका जो टाइम है वो दिख रहा है 2.211.094, सेम टाइम जो आपको वहां पर दिख रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्चुअल डिले बता रहा है कि इतना डिले इस पैकेट में। ये जो टाइम है ये सिग्निफाई कर रहा है कि डिले बिटवीन द फर्स्ट पैकेट एंड द 79th पैकेट और 78th पैकेट। तो ये डिले है। ओके, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैकेट है वो ये जो दोनों पैकेट है विच इज सम HTTPS के पैकेट है, ये जो कैप्चर हुए हैं ये कैप्चर हुए हैं एट आफ्टर यू कैन से 2.5 मिनट्स। 200 है ना, 200 या 2.5, 2.7 आफ्टर मिनट्स। लाइक इसको आप सेकेंड्स है ना, ये इसको आप लाइक मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। सो इट वुड बी अराउंड 2.5 से ज्यादा। मतलब कि जब वायशा कैप्चर कर रहा था पैकेट, तो 1 मिनट कैप्चर कर लिया उसने, 2 मिनट कैप्चर कर लिया उसने। जब 2.5 पर आया या फिर 2.5 से ज्यादा, मतलब कि 2.5 मिनट्स के से ज्यादा जब उसने कैप्चर किया, तो ये दोनों पैकेट उसी के बीच में आए हैं, जिस 2.5 और 211 को अगर हम टोटल करेंगे तो इट वुड बी 2, 3 के अराउंड बैठेगा। ओके टाइम मतलब मिनट्स, 2.5 और 3 के इंटरवल में ये दोनों पैकेट्स कैप्चर हुए हैं। मतलब कि टोटल वायशक ने कितनी कैप्चरिंग करी है, 3 मिनट्स तक अप्रोक्स वायशक ने कैप्चरिंग करी है। ओके, अब उसमें से 3 मिनट्स तक अगर वायशक ने पूरी कैप्चरिंग करी है, तो इसमें से ये दोनों जो पैकेट है, ये जो कैप्चर हुए हैं, वो बिटवीन 2.5 एंड 3 मिनट्स के बीच में कैप्चर हुए हैं। तो ये बता रही है लाइक अ काइंड ऑफ इंटरवल। ओके, लाइक अप्रोक्स नहीं, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको मिनट में, आपको अप्रोक्स टाइम मिल जाएगा। सो सेकेंड्स, सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट बता सकता है क्यूमुलेटिव टाइम, और ये बता सकता है कि वायशक की जो कैप्चरिंग है वो कब तक हुई है, लाइक टोटल ड्यूरेशन। और ये बता सकता है कि जब आपने कोई फिल्टर अप्लाई किया, तो ये बता सकता है कि ये जो पर्टिकुलर पैकेट है वो कौन से मिनट पर आया है आपके वायशक के अंदर, लाइक वायशक ने कब कैप्चर किया है, उसका ड्यूरेशन, मतलब कि उसका टाइम। जिससे फॉर एग्जाम्पल ये 2.5 मिनट्स और 3 के इंटरवल के बीच में आए ये पैकेट है, ये दोनों पैकेट। तो वी आर दिस टाइमिंग है, बट ये एक्चुअल डिले अभी भी नहीं है, क्योंकि डिले तो यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है, एक्चुअली में कोई डिले है ही नहीं इन दोनों के पैकेट्स में। देखिए, ये हमें एनालाइज करना है। तो इसमें तो कोई, ये तो फर्स्ट पैकेट है क्योंकि कोई पैकेट है, ये तो फर्स्ट पैकेट है तो उसका डिले तो 0 0 0 ही होगा, मतलब कोई डिले होगा ही नहीं। बट जो सेकंड पैकेट है उसमें भी कोई डिले नहीं है। बट अगर आप उसको थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टाइम को फिर से चेंज कर सकते हैं, लाइक इसका फॉर्मेट वी कैन चेंज इट टू हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड्स। तो देखिए डिले अब आपको दिखेगा अगर होगा तो, थोड़ा एक्सपेंड होते हैं, अभी भी नहीं मिलेगा। तो उसको थोड़ा सा और आप एक्सपेंड कर लीजिए, लाइक इसके फॉर्मेट को, लेट्स से वी कैन क्लिक ऑन दिस माइक्रो सेकेंड्स। अब देखिए माइक्रो सेकेंड्स का डिले है बस, विच इज अराउंड, फर्स्ट पैकेट में तो कोई डिले होगा ही नहीं क्योंकि ये फर्स्ट पैकेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट पैकेट है तो क्या ही डिले होगा, मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये मेरी मशीन से लोकल मशीन के थ्रू गया है विच इज द फर्स्ट पैकेट, तो कोई डिले होगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि फर्स्ट पैकेट है। डिले हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अभी का टाइम, अभी के पैकेट का टाइम और प्रीवियस पैकेट के टाइम का डिले, मतलब कि अभी के पैकेट का टाइम और प्रीवियस टाइम क्या था उनका डिफरेंस, वही हमारा डिले होगा। सो देखिए यहाँ पे डिले है विच इज अराउंड 0.00002 माइक्रो सेकेंड्स, लाइक 2 माइक्रो सेकेंड्स का डिले अभी भी है। ओके, तो अगर आपको डिले देखना है एक्चुअल में लाइक काफी लाइक मैग्नीफाई करके, तो आप टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये तो माइक्रो सेकेंड से इसलिए डिले आ रहा है, अदरवाइज मिली सेकेंड्स में कोई डिले नहीं है। लाइक जितना उसको टाइम को मिनिमाइज करेंगे, लाइक छोटा करेंगे, उतना आपको दिख जाएगा डिले। अगर आपको माइक्रो सेकेंड्स में मैटर करते हैं तो आप इसी पर ही रहने दीजिए। अगर मिली सेकेंड्स तक, माइक्रो सेकेंड्स तक आपका डिले चल जाता है तो फिर आप मिली सेकेंड्स कर दीजिए उसे, या फिर माइक्रो सेकेंड्स के नीचे भी आप वैल्यू देखते हैं डिले की, तो फिर आप इसको और नीचे कर सकते हैं, विच इज लेट्स इन नैनो सेकेंड्स देख सकते हैं आप। अब देखिए कितने नैनो सेकेंड्स का डिले है, वैसे तो 2000 नैनो सेकेंड्स का डिले आ रहा है। ओके,
तो ये है हमारा मैडम फर्स्ट जनरली कैप्चर कितना टाइम। होना चाहिए, माइक्रो सेकेंड ही होना चाहिए? हाँ, मिली सेकेंड होना चाहिए ना? सॉरी। जनरली हम एनालिसिस करते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए टाइमिंग का या कोई डिले लेटेंसी, तो कितना होना चाहिए नॉर्मल? अब ये तो डिपेंड करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई लेट्स से अगर आप कोई वैसी कंपनी जिसके लिए मिली सॉरी नैनो सेकेंड्स में मैटर करते हैं, जैसे कि नासा, नासा कंपनी है, उसके लिए नैनो सेकेंड्स में मैटर करेंगे, क्योंकि अगर लेट्स से आपने कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजी है तो कम्युनिकेशन तो बना रहना चाहिए। अगर नैनो सेकेंड्स का डिले आ रहा है तो वो हमारे लिए मैटर करेगा। बट अगर आपकी कंपनी है या फिर लेट्स से कोई और अदर कंपनी, लेट्स से ओटीटी कंपनी है कोई, अगर कोई स्ट्रीमिंग कंपनी है या फिर कोई ई कॉमर्स है या फिर आई डोंट नो, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के नेचर पे। वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा, ये मैं फॉर श्योर तो नहीं बता सकती। बट हाँ, मिली सेकेंड्स तक लाइक वी कैन एडजस्ट, मतलब कि मिली सेकेंड्स तक तो चलता है इतना डिले, मतलब कि मिली सेकेंड्स के नीचे जैसे नैनो सेकेंड्स है, माइक्रो सेकेंड्स से इतना डिले कोई पूछता नहीं है। मिली सेकेंड्स तक हम्म। चलता है इतना तो। बट अगर नासा जैसी फॉर कंपनी एग्जाम्पल है या फिर इसरो है तो फॉर फिर एग्जाम्पल नैनो हम सेकेंड्स में। पर फॉर एग्जाम्पल हम नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करते हैं, कोई लोकल कनेक्टिविटी या ऐसे, तो हम नॉर्मल जो कंप्यूटर का भी टाइम होता है वो मिली सेकेंड में ही होता है, जो पिंग का जो एग्जैक्टली। हम लेटेंसी चेक करते हैं। हाँ, सो उसको मिली सेकेंड्स पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मिली सेकेंड्स तक चलता है तो आप कर लीजिए। रेस्ट आपके यूज केस पे, टोटली आपके यूज केस पर ही डिपेंड करता है। लाइक आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसपे नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स मैटर भी करते हैं तो आप फिर उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे। पर अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है, जैसे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर मूवी में डिले आ जाए 1-2 सेकंड्स का तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इवन माइक्रो सेकंड्स का आ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि डिले है एक्चुअल में। तो उस केस में माइक्रो सेकंड्स में मैटर नहीं करते हैं, सॉरी मिली सेकंड्स में मैटर नहीं करेंगे अगर आपको मूवी देखते समय मिली सेकंड्स का डिले आ जाए। बट वही अगर कोई और कंपनी है, लाइक लाइक एरोस्पेस कोई कंपनी है, तो उस उनके लिए लाइक मैटर करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये समझ आ गया आपको लाइक डिफरेंस इन दीज हाँ टाइमिंग्स? हाँ मैम, ये मैं तो प्रैक्टिस करूंगा मेरे नेटवर्क में प्रैक्टिकल, तो मुझे ज्यादा आइडिया आएगा कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अच्छा, देख तो मैं आपको मैडम एक ये जो लास्ट टाइम। प्रोटोकॉल बेस पे कर रहे हैं, सेम चीज हम आईपी बेस पे भी कर सकते हैं, सोर्स और हाँ, डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक फिल्टर आप कुछ भी अप्लाई करिए, आपको मेनली जो फोकस करना है वो डिस्प्ले टाइम पर ही करना है। ओके, अभी हम इसका ओके। प्रैक्टिकल करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ, लाइक इट इज लाइक, एक बार इसको ऐड करना मैं आपको दिखा देती हूँ। हम ऐड टू हाँ, वेज के वो थ्रू कर ऐड सकते कैसे हैं। करना है? हाँ, या तो फर्स्ट वे है आप कैप्चर पैकेट को क्लिक कर लीजिए, फिर डेल्टा टाइम को ऐड कर लीजिए, ये दोनों सेम है। अगेन ये दोनों सेम है, और अगेन ये एक सिंगल है, ये सेम है। तो लेट्स से अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अपने कॉलम में आप इसको सेट करके रखिए विच इज कैप्चर पैकेट, एक कॉलम में आप डिस्प्ले पैकेट को सेट करके रखिए। अब वो कैसे करना है, देखिए पहले तो आपको एक बना बनाया टाइम का कॉलम मिलता ही है, तो उसको आप क्या करिए, उसको या तो आप सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट पे सेट कर दिए या फिर सेकंड सिंस प्रीवियस डिस्प्ले पैकेट पे सेट कर दिए, जो आपकी चॉइस है। सो लेट्स से मैंने सेट किया है सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट। Then I'm just clicking on this preferences and here we have this column. कॉलम की तरफ जितने भी टाइम के कॉलम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस, एक और टाइम का कॉलम है, लेट्स से इसको नेम करते हैं dt, एंड इसको नंबर में, इसमें जाकर आप दिस डेल्टा टाइम। अब डेल्टा टाइम क्या है, सेकंड से प्रीवियस कैप्चर्ड पैकेट, वो तो हो ही गया कि हमारे पास सेट। अब डेल्टा टाइम डिस्प्लेड क्या है, सेकंड से प्रीवियस डिस्प्लेड पैकेट। देन वी कैन ऐड दिस टाइम फ्रॉम हियर एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, सो मैंने पहले से कर रखा है, तो ये रहा वो टाइम। सो वी हैव टू टाइमिंग्स, इसको जरा मैं फॉर्मेट चेंज कर दूं, एंड फॉर्मेट में आप इसको मिली सेकेंड्स या फिर जो भी आपका यूज केस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू टाइमिंग्स हियर। कैप्चर टाइम है, डेल्टा टाइम, कैप्चर टाइम सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर टाइम है ये, एंड दिस इज सेकंड सिंस प्रीवियस डिस्प्ले टाइम है। ओके, अगर आपको एक और टाइम ऐड करना है विच इज दिस वन विच इज सेकंड सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट करिए, सॉरी व्यू में जाकर
अब ना जो पहले वाला टाइम का फॉर्मेट है, जो टाइम का कॉलम है, उसको आप सेकंड सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट कर दीजिए। तो ये तो हो गया पहला वाला टाइम। फिर एडिट में जाकर, फिर फ्रेंसिस में जाकर, कॉलम्स में आप फिर से प्लस कर लीजिए, और लेट्स से इसको नेम करते हैं कैप्चर टाइम, कैप टाइम। और इसको नंबर में, इसको फॉर्मेट देना है डेल्टा टाइम। अब डेल्टा टाइम कौन सा हो गया, सेकंड सिंस प्रीवियस कैप्चर पैकेट, एंड इसको ओके कर दीजिए। सो नाउ वी आर दीज थ्री टाइम्स। अगर मैं इसको ड्रैग करना है तो कैन ड्रैग हियर। इसको मैं जब चेंज करूँ, इसका नेम है, दिस इज फर्स्ट अंडरस्कोर कैप्चर। ओके, नाउ मैं दीज थ्री टाइम्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वही टाइम है। ऑर्डर क्या है इसका, सबसे पहला जो टाइम है वो है सेकंड सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट, देन विद दिस सेकंड सिंस previous displayed packet which is this year, and then with this capture time which is second since previous captured packet. So ये थ्री टाइम्स है, आप कैसे भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मेनली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम इस कॉलम पे फोकस करेंगे, बट इसको आप रखिए, इसको एनालिसिस के लिए आप रख सकते हैं। ओके, अब एक बार एनालाइज करते हैं। लेट्स से मैं कैप्चरिंग फिर से स्टार्ट करती हूँ। इस बार हम बस आईसीएमपी के पैकेट एनालाइज करेंगे। अब अभी तो डिले आएगा नहीं पैकेट में, डिले थोड़ा जनरेट करते हैं अपनी साइड से ही। तो आप अपनी काली, अगर आपके पास काली मशीन है या फिर अगर आपके नेटवर्क में एक्चुअली डिले है तो आप कर ही सकते हैं। अगर डिले नहीं है आपके नेटवर्क में तो आप अपनी काली मशीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसमें आप जो लेटेंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर पैकेट लॉस। अगर आप पैकेट लॉस को इंक्रीज करेंगे तब भी चल जाएगा। तो मैं पैकेट लॉस को इंक्रीज कर लेंगे, एंड क्लिक ऑन ओके, एंड क्लिक ऑन ओके। अब पैकेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कैप्चरिंग एंड थोड़ा ट्रैफिक जनरेट करते हैं आईसीएमपी। So we can ping Google IPv4। चलो काफी था। अब देखिए इसमें दिख रहा है कि 11 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 8 रिसीव, तो 3 पैकेट्स का लॉस है। ओके, विच इज लाइक 27% ऑफ पैकेट लॉस। सो इसमें एनालाइज करते हैं। पहले स्टॉप करते हैं। नाउ वी कैन जस्ट अप्लाई अ फिल्टर विच इज आईसीएमपी, या फिर फिल्टर के बिना अभी दिखते हैं। तो फिल्टर के बिना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा डिले में, स्पेशली क्योंकि सारे ये जो टाइम है वो सब एक जैसे हैं। देखिए बस ये फर्स्ट कैप्चर वाला अलग होगा क्योंकि क्यूमुलेटिव टाइम है, बट ये दोनों एक ही रहेंगे, ये दोनों एक ही रहेंगे क्योंकि कोई फिल्टर अप्लाई हुआ नहीं है, तो इसलिए जो डिस्प्ले टाइम है वो एक्टिवेट नहीं है अभी। तो जो अगर जब ये एक्टिवेट नहीं रहता तो ये सेम रहता है कैप्चर टाइम जैसा, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे। बट अभी मैं फिल्टर अप्लाई करती तो ये चेंज हो जाएगा। सो नाउ वी कैन अप्लाई अ फिल्टर IC50। अब डिले कैसे एनालाइज करना है, तो सबसे पहले वी कैन फुली इग्नोर दिस फिल्टर, क्योंकि इसका कोई, सॉरी, दिस कॉलम, इसका कोई काम नहीं है, विच इज फर्स्ट कैप्चर टाइम का। तो उसका भी जब काम नहीं है, हम दोनों, हम लाइक इस इन दोनों फिल्टर को देखते हैं, सॉरी कॉलम को देखते हैं। दिस वन। अब देखिए इसका जो टाइम है वो चेंज हो गया। कैप्चर टाइम इज डिफरेंट नाउ, एंड दिस डेल्टा टाइम डिस्प्लेड इज डिफरेंट नाउ। ये दोनों ही डिफरेंट है। बट हमें किस पे फोकस करना है फिलहाल के लिए, अगर कंफ्यूजन को भी अवॉइड करें तो वी कैन जस्ट फोकस ऑन दिस टाइम विच इज डेल्टा टाइम डिस्प्लेड। अब ये एक्टिवेट हो गया है। लाइक अब ये आपको एक्चुअली डिले आपका बताएंगे, ये शिफ्ट क्यों नहीं करें। सो फर्स्ट विद दिस फर्स्ट पैकेट विच इज पैकेट नंबर 25, और ये जो पैकेट है मेरी काली मशीन ने भेजा है गूगल को। ओके, सिंपल है। अब इसमें देखिए, इसमें मैं आपको अभी बता देती हूँ कि पैकेट लॉस भी कैसे आइडेंटिफाई करना, पैकेट डिले कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पैकेट लॉस बहुत इजी है आईसीएमपी में एनालाइज करना, लाइक सबसे इजी आईसीएमपी में ही है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मिनिमाइज these columns. फर्स्ट पैकेट ये है पैकेट नंबर 25 विच इज, इट इज अ रिक्वेस्ट पैकेट, एंड आईडी ये है
अब ये आईडी क्या इंडिकेट कर रही है? ये आईडी मैं आपको दिखाती हूँ इसको पैकेट को एक्सपेंड करके। तो फ्रेम लेयर में तो फ्रेम की इंफॉर्मेशन होगी विच इज फिजिकल लेयर की इंफॉर्मेशन। ओके, लाइक अराइवल टाइम एंड और ये हम देखेंगे अभी। मेरे इथरनेट लेयर, इसमें सोर्स एड्रेस होगा, सॉरी सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा, IPv4 रहेगा। और अगर आपने वो ऐड कर रखा है अपना लाइक मैक्स माइंड का डेटाबेस, तो आपको लोकेशन इसमें दिख जाएगी। आफ्टर इथरनेट विद दिस आईपी लेयर, आईपी लेयर नहीं है, नेटवर्क लेयर है। ओके, विच इज आपको शो करेगी IPv4 पैकेट है। सोर्स एड्रेस क्या है? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। देन विद दिस वर्जन 4, हेडर की लेंथ 20 बाइट्स है। ओके, देन विद दिस डिफरेंशिएट सर्विसेज, तो कुछ ये सर्विस का फील्ड है, इसको हम बाद में एनालाइज करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट 84। अब आइडेंटिफिकेशन नंबर वी हैव दिस वन, एंड देन वी हैव दिस वन फ्लैग्स है, एंड TTL ICMP प्रोटोकॉल। वैसे तो ICMP का कोई पोर्ट नंबर होता नहीं है, बट वन हमने दे रखा है, लाइक एज अ फॉर द पिन वन दे रखा है। ओके, ये सम कुछ चेकसम की वैल्यूज है, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन। देन वी हैव दिस मेन ICMP लेयर। अब इसमें क्या होगा? अब देखिए ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एंड हियर वी हैव दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आइडेंटी इसमें सबसे पहले है ICMP। आईसीएमपी वैसे तो पोर्ट के बेसिस पे कभी वर्क नहीं करता, ICMP वर्क करता है टाइप और कोड के बेसिस पे। ओके, इन दोनों के बेसिस पे इसको अभी हम देखेंगे। टाइप 8 है विच इज एको पैकेट है, इट्स लाइक अ पिंग रिक्वेस्ट, एंड कोड 0 है। देन विद दिस चेकसम हियर। ओके, देन विद दिस आइडेंटिफायर हियर, BE एंड LE। इट इज लाइक BE जो है आइडेंटिफायर, वो एक्चुअल आइडेंटिफायर है, मतलब कि ये समझिए जो BE है वो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, जो LE वो नेटवर्क के लिए। मतलब दोनों ही आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर पहली बार बता क्या रहे हैं? आइडेंटिफाई ये बता रहे हैं जैसे कि ये 16215 है, ये जो नंबर है 16215, अब ये सभी पैकेट में देखेंगे, क्योंकि ये आपको ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पैकेट है ये सेम कॉन्वर्जेशन का है। मतलब कि जैसे कि आपने गूगल को 5 रिक्वेस्ट शेयर करी। ओके, आपने गूगल को 5 पिक रिक्वेस्ट भेजी, और आपको 5 रिस्पॉन्सेज मिले फ्रॉम द गूगल साइड। तो ये जो 5 पैकेट्स होंगे, 5 रिक्वेस्ट के पैकेट एंड 5 रिस्पॉन्स के पैकेट, विच इज 10 पैकेट्स। इन सब 10 पैकेट्स में सेम आपको आइडेंटिफायर का नेम दिखेगा। लेट से आपने क्या किया, आपने इसी के बीच में एक और रिक्वेस्ट भेज दी अमेजोन को। अब अमेजोन को भी आपने लेट से 3 पैकेट्स की रिक्वेस्ट शेयर करी, 3 पैकेट्स का आपको रिस्पॉन्स मिला। तो कितने हो गए? 6 पैकेट्स हो गए अमेजोन के, लाइक जो पिंक के पैकेट्स है, और 10 पैकेट्स हो गए गूगल के। तो इसमें जो आइडेंटिफायर है और जो अमेजोन में आइडेंटिफायर है वो डिफरेंट है। तो आइडेंटिफायर एक तरह से आपको ये बता रहा है कि ये जो सारे पैकेट्स है एक ही जगह जा रहे हैं, लाइक एक ही सर्वर पे जा रहे हैं, या फिर एक ही सर्वर को पिंग कर रहे हैं, लेट्स से। तो यही बता रहा है आइडेंटिफायर। दिस एली, BE हमारे लिए होता है, लाइक BE फॉर द ह्यूमंस, ये समझ लीजिए। LE फॉर द नेटवर्क। LE पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते, वी फोकस ऑन द BE। और जो हेक्स वैल्यू है, दिस वन, ये हमारी मशीन के लिए होती है। मतलब ये जो 16215 है ये तो हमारे लिए होगी, क्योंकि हम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हेक्स वैल्यू। अब मशीन क्या है? मशीन नंबर नहीं समझ सकती। मशीन क्या समझती है? 0 1। तो 0 1 से भी एक अच्छा फॉर्मेट है, मतलब 0 1 से थोड़ा सा ऊपर समझ लीजिए ये हैक्स। अब ये जो हैक्स है वो कन्वर्ट होता होगा 0 1 में, बट इसका कन्वर्जन और इसका कन्वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक ये समझ लिए ये हेक्स वैल्यू मशीन को समझने के लिए, और ये जो सिंपल वैल्यू हमारे लिए हेक्स वैल्यू मशीन। अब मशीन क्यों समझ रही है हेक्स वैल्यू? क्योंकि आपको पता है मशीन 0 1 समझती है, इसलिए। तो मशीन के लिए ये हेक्स वैल्यू, बिकॉज मशीन कैन अंडरस्टैंड द 0 1। और ह्यूमंस के लिए 16215 है, और कुछ भी नहीं दे रखा इसमें। एलई इज फॉर, एलई भी सेम ही है, बट द डिफरेंसेस ये BE आप एक तरह से रिलेटिव नंबर समझ लीजिए, और LE इज लाइक अ एक्चुअल नंबर जो यूज हो रहा है। सेम है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर BE फॉर अस इट इज लाइक अ रिलेटिव नंबर, और LE इज फॉर द एक्चुअल नंबर। ओके, और अगेन वी हैव दिस हेक्स वैल्यू, दिस इज फॉर द मशीन। 1 और 2 5 6 हमारे लिए, जिसमें भी 1 हमारे लिए। 1 क्या इंडिकेट करिए? ये एक ह्यूमन वैल्यू, लाइक जिसे जो एनालिस्ट है वो समझ पाए कि ओके सीक्वेंस नंबर 1 है। अब सीक्वेंस नंबर 1 के बता रहे हैं आपको कि पहला पैकेट है, इट इज अ फर्स्ट पैकेट विच कंटेन्स फर्स्ट रिक्वेस्ट। ओके, फर्स्ट पैकेट है क्योंकि वी आर ऑन द पैकेट नंबर 1। एंड अगर वी स्क्रॉल इट टू द साइड, ठीक है। ओके, अब इसमें देखिए सीक्वेंस नंबर 2 5 6।
सो ये फर्स्ट पैकेट है एंड फर्स्ट, तो ये जो फर्स्ट वाला 11 ये बीई है और ये 256 एलई है। ये दोनों काम तो एक ही है इन दोनों का, ये जो एलई और बीई काम एक ही है। बट ये जो 1 2 3 4 है, अब हमारे लिए कितना इजी है 1 2 3 समझना। अब आप इधर ये नंबर देखिए तो ये थोड़ा टिपिकल हो गया एनालाइज करने के लिए। सो दैट इज वाई वी हैव दिस रिलेटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये रिलेटिव नंबर ह्यूमंस के लिए जिससे हम इजिली एनालाइज कर पाए। वरना एक्चुअल में क्या यूज हो रहा है, एक्चुअल में ये यूज हो रहा है। आपने सुना होगा द डिफरेंस बिटवीन द ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में क्या होता है, 7 लेयर्स होती है, टीसीपी आईपी में क्या होता है समथिंग 5 और 4 लेयर होती है। किसी बुक्स में 5 है, किसी बुक्स में 4 है। तो क्या डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है ओएसआई मॉडल में और टीसीपी मॉडल में। ओएसआई ओएसआई जो मॉडल है वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है। एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन किसकी हो रही है, टीसीपी आईपी मॉडल की। सेम एस यहाँ पर है। लाइक मैंने बस एग्जांपल दिया, लाइक कुछ रिलेट नहीं करना, बस मैंने आपको यही बताया कि ये जो 1 2 3 4 है ये एक्चुअल में अप्लाई हो नहीं रहा है, ये हमारे लिए बस हम जो एनालिस्ट है उनको समझने के लिए अगर कोई पैकेट लॉस हो रहा है तो। और ये जो एक्चुअल में वैल्यू ये यूज हो रही है विच इज ऑन द नेटवर्क, ये वैल्यू यूज हो रही है विच इज 256 512। अब ये सारी सेम क्यों है, 256 सेम है बिकॉज ये बता रहा है कि ये पैकेट रिक्वेस्ट है और ये पैकेट रिस्पॉन्स है। सेम एज दिस इज द रिक्वेस्ट, दिस इज द रिस्पॉन्स पैकेट। ओके, इफ आई ओपन दिस वन तो इसमें देखिए सीक्वेंस नंबर आ गया, टाइम स्टैम्प आ गया, अभी इस पे फोकस नहीं करना। और ये डेटा आ गया। कभी कभी डेटा आपको क्या बताएगा, लाइक हमने पिंग करी, पिंग के साथ आपने कोई मैसेज भेजा है तो आपको जो मैसेज है वो डेटा में ही दिखेगा। बट अभी कोई मैसेज नहीं है तो इट इज लाइक अ सिंपल, और ये लेंथ है। ओके, अब मेन थिंग है we have this one, this is a request packet, we can see easily it is a request packet। देन वी हैव दिस रिस्पॉन्स पैकेट। तो रिस्पॉन्स का कोड क्या है, जीरो है, सॉरी टाइप क्या है, जीरो है और कोड जीरो है। अगेन अब देखिए इसमें जो आइडेंटिफायर नंबर है, अब इन सभी पैकेट्स में सेम आइडेंटिफायर नंबर होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, वी कैन राइट क्लिक एंड वी कैन अप्लाई एज कॉलम। तो हियर वी दिस आइडेंटिफायर नंबर, ठीक है। आइडेंटिफायर नंबर आपको सब में ही सेम दिखेगा, कैन ब्रिंग इट हियर 16215 इन ऑल दीज पैकेट्स। इसका मतलब ये जो आइडेंटिफायर नंबर ये बता रहा है कि ये सारे पैकेट्स एक ही जगह पर जा रहे हैं, लाइक एक ही सर्वर पे लैंड हो रहे हैं, मतलब एक ही सर्वर के कॉन्वर्जेशन के पार्ट है, ये बता रहे हैं। अगर इसमें से कोई लेट से कोई डिफरेंट नंबर आपको दिख जाए, इसका मतलब वो किसी और सर्वर पे जा रहा है, तो किसी और पिंग का पार्ट है, हमारे पिंग का पार्ट नहीं है ये, बिकॉज हमने एक ही पिंग रिक्वेस्ट करी है इसलिए। अगर आपको इनमें से आइडेंटिफायर नंबर अगर आपको डिफरेंट दिख जाए विच इज लाइक ये हमारे पिंग का पार्ट नहीं है, ये किसी और पिंग का पार्ट चल रहा है। ओके, तो ये पूरे ये आइडेंटिफाई नंबर हर जगह सेम मिलेगा। देन विद सेकंड पैकेट जो है वो रिप्लाई का पैकेट, सिंपल है। इसमें भी आपको वही सेम आपको आइडेंटिफाई नंबर दिखेगा, बीई फॉर द ह्यूमंस, एलई फॉर द एक्चुअल वैल्यू जो यूज हो रही है ओवर द नेटवर्क। बीई एक रिलेटिव वैल्यू जो हम यूज कर सकते हैं। सेम है सीक्वेंस नंबर, बीई जो है रिलेटिव नंबर है जो हम यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस नंबर एलई एक ऐसा नंबर है जो एक्चुअल में वर्क कर रहा है ओवर द नेटवर्क। ओके, हेक्स वैल्यू मशीन के लिए, सिंपल वैल्यू हमारे लिए लाइक फॉर द ह्यूमंस। देन वी हैव दिस वन, दिस इज द रिप्लाई पैकेट। अब पैकेट लॉस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच इज अगेन वेरी इजी। तो पहले मैं इसको रिमूव कर दूँ, बीच में आ रहा है। अब पैकेट लॉस इसमें अब आप समझ ही गए होंगे कितना इजी होगा। अब देखिए इसमें क्या है, सीक्वेंस नंबर आ रहा है, अगर आपको सीक्वेंस नंबर मिसिंग दिख जाए इसका मतलब पैकेट लॉस है। फॉर एग्जाम्पल 1 1 कोई पैकेट लॉस नहीं है, 2 2 कोई पैकेट लॉस नहीं है, 3 3 कोई पैकेट लॉस नहीं है, 4 4 कोई पैकेट लॉस नहीं है, 5 5 कोई पैकेट लॉस नहीं है। बट 6 7 8 इनके पैकेट लॉस हो गए। यू कैन सी 6 7 8 इसकी बस रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, विच मीन्स देयर इज अ पैकेट लॉस। ओके, 9 9 देयर इज नो पैकेट लॉस, 10 10 नो पैकेट लॉस, 11 11 कोई पैकेट लॉस नहीं है। एंड इवन अगर आप इस पे क्लिक करेंगे द कैप्चर नहीं एनालाइज एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन, आपको एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन ये बताएगी कि रिस्पॉन्ड नॉट फाउंड, इन तीनों पैकेट्स के आपको रिस्पॉन्स नहीं मिले हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी है आइडेंटिफाई करना आईसीएमपी को, तो ये तो बस पैकेट लॉस है। अब ऐसा तो नहीं है कि आईसीएमपी, जब आप आईसीएमपी बना किसके लिए, मेन ट्रबल शूटिंग के लिए बना था। अब पैकेट लॉस पैकेट डिले के अपार्ट भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है आईसीएमपी।
ओके, लेट मी शो यू। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि पैकेट लॉस है या नहीं। तो 3 पैकेट लॉस हुए, विच इज पैकेट नंबर 6, 7, 8। अगर आपको फिर भी लेट से आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है और आपको आइडेंटिफाई करना है, आप एक एक पैकेट आप देख नहीं पाएंगे। लेट से पैकेट नंबर 6 है, इसका सीक्वेंस नंबर देखिए। इसका सीक्वेंस नंबर है 6। राइट क्लिक करिए, इसको अप्लाई कर दिए एज अ फिल्टर। अब सीक्वेंस नंबर आ गया 6, और ये आ गया 6 का, सॉरी, पैकेट नंबर 45, विच इज रिक्वेस्ट पैकेट। अब यहाँ पे आपको अगर इसका रिस्पॉन्स होता तो आपको इधर ही दिख जाता। अब रिस्पॉन्स है ही नहीं है तो नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको कर दूं लेट्स से 5, 5 का रिक्वेस्ट भी है, 5 का रिस्पॉन्स भी है, इसका मतलब कंप्लीट है ये। बट 6 का नहीं है, वी हैव दिस 7 का नहीं है, वी हैव दिस 8 का नहीं है। सो वी डोंट हैव दीज 3 पैकेट्स विच इज रिप्लाई। इन तीनों पैकेट्स के नहीं, इसका मतलब देयर इज अ पैकेट लॉस। ओके, अब हाँ, इतना ही इजी है आईसीएमपी की पैकेट लॉस को आइडेंटिफाई। बट जब आप आईसीएमपी की बात करते हैं तो पैकेट लॉस हमारा मेन कंसर्न होता नहीं है हमेशा, क्योंकि पैकेट लॉस इज लाइक अ लीस्ट कंसर्न। अगर आप कोई अच्छे नेटवर्क में एनालिसिस कर रहे हैं, मेन कंसर्न होता है हमारा लेटेंसी, हाई लेटेंसी। मेन कंसर्न होता है हमारा, और कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले लेटेंसी देखते हैं। लेटेंसी के लिए वी हैव टू फोकस ऑन दिस वन विच इज डेल्टा टाइम डिस्प्लेड। अब जब भी आप एनालाइज कर रहे हो, इसको ना अरेंजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए, नंबर कॉलम को। जब भी आप हाई लेटेंसी को एनालाइज कर रहे हैं, इसको आप अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। वी हैव 25, 26, 29, 30, 33, जो भी हो। अगर बीच में पैकेट्स नहीं है, इसका मतलब वो किसी और प्रोटोकॉल की पैकेट है, इसका मतलब ये नहीं कि पैकेट लॉस है। ठीक है, हमने अरेंज कर लिए अरेंजिंग ऑर्डर में, ये सारे आईसीएमपी के पैकेट्स हैं, और फिल्टर अप्लाई है। नाउ वी हैव दिस फर्स्ट पैकेट, इसका 000 है, कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट पैकेट है, ऑब्वियसली वो 000। Second wave is 0.009. So there's a delay of 0.009 milliseconds when receiving the reply from the Google. Then you can see there's a delay of 0.990 milliseconds from the machine side, from the local machine side. Okay, there's a delay. Then we have this 0.18 second delay. फिर यहाँ पे देखिए 10 seconds का डिले। तो ये आपको आइडेंटिफाई करवाएगा एक्चुअल डिले। ओके, तो देखिए डिले यहाँ पे काफी हाई है। अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा डिले कहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो टाइम है, जो डेल्टा टाइम का कॉलम है, इसको आप अरेंज, सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। कैसे करना है, सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए कॉलम पर। ठीक है, अब ये अरेंजिंग ऑर्डर में हो गया, इसको फिर से क्लिक करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो सबसे हाईएस्ट डिले आया है 10 सेकेंड्स का डिले। देन विद दिस डिले ऑफ 111 सेकेंड। देन विद दिस डिले ऑफ 0.999 सेकेंड, मतलब कि सब ये अगर राउंड ऑफ करें तो 1 सेकेंड्स का डिले ही आ गया इन सब पे। ठीक है, 1 सेकेंड्स का डिले आ रहा है। अब एक बात इसमें नोटिस करने की ये है कि पैकेट नंबर 7 और 9 और 8, ये कौन सा पैकेट है, 3 पैकेट। पैकेट नंबर 3 पे क्यों इतना डिले आ रहा है, और पैकेट नंबर 7, 9, 8 पर सेम डिले आ रहा है, 1 सेकेंड। देखते हैं, इसको फिर से अरेंजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर 10 सेकेंड्स का डिले है फ्रॉम द मशीन साइड, फ्रॉम द लोकल मशीन। अब ये डिले आ क्यों रहा है, क्योंकि मैंने सेटिंग्स कर रखी है, इसलिए डिले आ रहा है। दैट वी कैन इजिली आइडेंटिफाई। ओके, अब देखते हैं कि पैकेट नंबर 3 आया, यहाँ पर फिर 4 आया। अब जब पैकेट लॉस हुआ, विच इज पैकेट नंबर 6। अब देखिए, जब पैकेट लॉस हुआ, यहाँ पर आपको 111 सेकेंड्स का डिले दिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर सेम डिले क्यों है। अब जो 1 सेकेंड्स का डिले है, वो इसको आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे पैकेट लॉस हुआ है। वॉट वी कैन डू, वी कैन चेक आउट दिस टाइम विच इज पैकेट सिंस फर्स्ट कैप्चर पैकेट। तो जब भी पैकेट लॉस होता है, मतलब कि आईसीएमपी की अगर हम बात करें, लेट से मैंने सर्वर को कोई रिक्वेस्ट शेयर करी। अब हमारी मशीन कितना वेट करेगी रिस्पॉन्स के लिए। ओके, और हालांकि कितना वेट करेगी सामने से रिस्पॉन्स आने के लिए, एंड फिर दोबारा से रिक्वेस्ट शेयर करने के लिए। तो वो जो एक्चुअल डिले होता है, वो होता है लाइक कितना वेट कर सकती है, अप्रोक्स 1 सेकेंड होता है। इसलिए आपको यहाँ पर सब में 1 सेकेंड दिख रहा है, जस्ट अ 1 सेकेंड डिले। ओके, 111, इसका मतलब अगर पैकेट लॉस है, और अगर आपको यहाँ पे समय 222 दिखता है, या फिर 333, या फिर 444 है, अगर पैकेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है आपको नेटवर्क, आपका खुद का नेटवर्क ये बता रहा है कि आपकी जो मशीन है, वैसे तो ये टाइम सेट ही रहता है जब तक कि आपने कुछ एडिशनल चेंजेस नहीं कर रखे हैं।
आपके नेटवर्क में या फिर अपने किसी और मीडियम में, लाइक जो भी मिडिल में डिवाइसेस आ रहे हैं या फिर आपके खुद के लोकल मशीन में या फिर राउटर में। तो ये जो टाइम है आपको ये बता रहे हैं 111 सेकेंड्स, विच इज लाइक द डिले। इतना आपकी मशीन, लोकल मशीन वेट कर सकती है सामने से पैकेट आने में, लाइक इतना वेट कर सकती है जब तक कि वो दूसरा पैकेट शेयर नहीं करे। सो इट इज लाइक अप्रोक्स 1 सेकेंड का मशीन वीयर अप कर सकती है, इतना डिले। आफ्टर 1 सेकेंड मशीन दोबारा से रिक्वेस्ट पैकेट को शेयर करेगी। अब 1 सेकेंड्स का डिले इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा तो नहीं है, अगर लेट से ये 0.001 सेकेंड का डिले होता, मतलब कि आपकी मशीन बस 0.001 मिली सेकेंड्स का वेट कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन कीप ऑन, लाइक हमेशा, लाइक जब भी डिले होगा या फिर अगर वो वेट करेगी, तो वो एक्चुअली वेट करेगी ही नहीं। मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 1 सेकेंड का डिले आ रहा है और यहाँ पे भी 1 सेकेंड के डिले, यहाँ पर भी, इसका मतलब आपकी जो मशीन है, लाइक मेरी जो लोकल मशीन है, इट इज वेटिंग फॉर 1 सेकेंड for the server to share the packet to receive the like the local machine is waiting कि वो 1 सेकेंड तक वेट करे जब तक कि सामने से पैकेट ना आए। आफ्टर 1 सेकेंड उसने वेट किया, इवन 1.024 सेकेंड्स तक उसने वेट किया, और फिर उसने दोबारा पैकेट शेयर किया। अगर यहाँ यहीं पर वेट होता 0.001, इतना डिले होता, इसका मतलब एक्चुअली में आपकी मशीन वेट कर ही नहीं रही है। अगर वो वेट ही नहीं कर रही, इसका मतलब वो आपके नेटवर्क को बहुत ज्यादा फ्लड कर देगी। आपकी लोकल मशीन ही आपके नेटवर्क को फ्लड कर देगी बहुत सारे पैकेट से, क्योंकि वेटिंग टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। अगर इन केस होता, वैसे होता नहीं है ऐसा, अगर यहाँ पे 30 सेकेंड्स होता, लाइक 0.30 सेकेंड्स, विच इज 0.300 मिली सेकेंड्स, इसका मतलब जो आपकी मशीन है वो हाफ मिनट, सॉरी हाफ सेकेंड या हाफ मिली सेकेंड्स वेट कर रही है फॉर द पैकेट। तो 1 सेकेंड जो एक डिफाइंड टाइम होता है सामने से पैकेट आने का वेट करना। जब तक पैकेट नहीं आ रहा मशीन वेट करेगी, आफ्टर 1 सेकेंड मशीन दोबारा से रिक्वेस्ट शेयर करेगी। अगर यही टाइम बहुत लेस होता, बहुत कम होता, तो आपकी लोकल मशीन ही आपके नेटवर्क को फ्लड कर देती बहुत सारे रिक्वेस्ट पैकेट शेयर करके। अगर ये बहुत ज्यादा होता तो क्या होता, मे बी, क्या हो सकता, अगर ज्यादा होता तो फिर हो सकता है कि वो पैकेट और लॉस कर दे क्योंकि वो वेट कर रही है। इसका मतलब और हाई लेटेंसी आती है आपके मशीन पर, मतलब कि लेट्स से अगर यही वेट करती वो फॉर 5 सेकेंड्स, फॉर 5 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ ज्यादा ही वेट कर रही है जब तक कि वो सेकेंड पैकेट शेयर ना करे। तो ये जो टाइम है 1 सेकेंड का, ये डिफाइन रहता है, लाइक अप्रोक्स बता रही मैं, वैसे डिफाइन रहता है। ओके, जब तक कि आपने कोई एक्सटर्नल चेंजेस नहीं कर रखे। तो अगर आपको सेम टाइमिंग दिख रहे हैं एंड देयर इज अ पैकेट लॉस, दोनों एक चीज, लाइक दोनों सेम चीज हो रही है, मतलब अगर पैकेट लॉस होगा तो डिले आपको दिखेगा यहाँ पे। ओके, लाइक 111 सेकेंड्स का, इसका मतलब आपकी मशीन वेट कर रही है फॉर द पैकेट टू रिसीव, ओके, द रिस्पॉन्स पैकेट टू रिसीव, जब तक कि वो दूसरा पैकेट शेयर नहीं करते। तो ये तीनों टाइम इसलिए ही सेम है। एंड देन विद दिस टाइम हियर 9 सेकेंड्स का डिले आ रहा है। ये डिले इसलिए क्योंकि, अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको रिमूव करके अगर हम डेल्टा टाइम को चेक करें, इसको अभी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अगर देखिए, अगर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सो मेनली वी कैन नोटिस सबसे जो कम डिले है वो आ रहा है गूगल की साइड से, विच इज द सर्वर साइड। क्योंकि क्योंकि सोर्स साइड तो यही पैकेट शेयर कर रही है डेस्टिनेशन को। सो सबसे कम जो डिले आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द गूगल साइड, विच मीन्स गूगल का इसमें कोई भी फॉल्ट है नहीं। ओके, बिकॉज वी हैव मॉडिफाइड अवर मशीन, मैंने अपनी मशीन को मॉडिफाई किया टू डिले पैकेट, लाइक टू, सॉरी, टू लॉस पैकेट्स। ओके, सो इसलिए पैकेट लॉस हो रहा है। और मेनली जो हाई डिले, इट इज फ्रॉम द काली साइड, फ्रॉम द लोकल मशीन साइड, दैट इज व्हाई वी हैव दिस डिले हियर। एंड हियर वी हैव दिस 10 सेकेंड डिले। तो अगेन इट इज अ साइन ऑफ ए पैकेट लॉस, बट एक्चुअली में यहाँ पे पैकेट लॉस हुआ नहीं। ओके, यहाँ पे एक्चुअली पैकेट लॉस हुआ नहीं है। सो बट ये जो डिले आ रहा है इसका डिफरेंस देखिए, इसका जो पहले वाला पैकेट है वो रिस्पॉन्स पैकेट है, बिकॉज ये गूगल की साइड से आ रहा है टू अवर मशीन, एंड इट इज लाइक अ रिप्लाई पैकेट। तो उसका मतलब दिस अ डिले ऑफ 10 सेकेंड्स। इसका मतलब काली मशीन ने 10 सेकेंड्स लगाए अगले पैकेट को शेयर करने के लिए, विच इज अगेन अ रिक्वेस्ट पैकेट। ओके, इसमें डिले आइडेंटिफाई करना इतना होता नहीं है, लाइक इतना हार्ड नहीं होता, लाइक काफी इजी होता है। यही जो फॉर्मेट है वो हम सभी प्रोटोकॉल भी यूज करते हैं। अगर आपको टीसीपी में डिले एनालाइज करना है, आप यही फॉर्मेट यूज करेंगे। आपको यूडीपी की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो है ही ऐसा।
लेट्स से अगर आपको आईसीएमपी का करना है, ईआरपी का करना है, तो वी आर दिस फॉर्मेट, या फिर अगर किसी का भी करना है वी आर दिस डिफाइंड फॉर्मेट, इसकी हेल्प से आप डिले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट वॉइड, वॉइड का हमारा दूसरा मैकेनिज्म है, वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए ये वाला जो एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप टाइम और या फिर हाई लेटेंसी को या फिर डिलेस को मेजर। बट जो पैकेट लॉस का जो हमने इधर डिस्कस किया वो सेम नहीं रहता, ये बस आईसीएमपी में अप्लाई है। ओके, एप्लीकेबल है। अभी टीसीपी का अगर हम पैकेट लॉस डिस्कस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, लाइक मैकेनिज्म पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि टीसीपी के केस में आपको पता होगा वी एनालाइज द पैकेट लॉस ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस और एक नंबर, उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं पैकेट लॉस टीसीपी का। ओके, बट आईसीएमपी का वी कैन इजिली एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस नंबर। अगर सीक्वेंस नंबर मिसिंग है, लेट्स से 1 2 है, 3 है ही नहीं, 3 का लेट्स से रिक्वेस्ट भी नहीं है, रिस्पॉन्स भी नहीं है, इसका मतलब पैकेट लॉस हुआ है। ऐसा नहीं कि 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एग्जिस्ट करता है बट पैकेट लॉस हो गया। तो इन दिस केस वी कैन इजिली एनालाइज। बट अपार्ट फ्रॉम दिस और भी दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू द कोड्स हियर, तो ये आईसीएमपी के एरर मैसेज, एज आई सेड आईसीएमपी कोड नंबर को इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं है जितना वो अपने मैसेज के टाइप और कोड्स को देता है। तो ये काफी अच्छी रिसोर्स है, वाई कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट्स। इन्होंने लाइक काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कितने टाइप्स के कोड्स होते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आईसीएमपी का पूरा हेडर। सेकेंडली दे हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ आईसीएमपी के मैसेज टाइप। फॉर एग्जाम्पल 3 5 11, एंड देन विद दिस डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो ये तो हो गए सारे मैसेज के टाइप। मैसेज के टाइप विच इज, लेट मी ओपन वन मोर फाइल। जैसे कि वेब दिस फाइल, इसमें मैसेज का एक एरर है, लाइक आईसीएमपी की हेल्प से इट इज नॉट लिमिटेड टू आइडेंटिफाई द पैकेट लॉस और पैकेट डिलेज। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी आईसीएमपी वी कैन आइडेंटिफाई मोर problems. For example, if I filter on the basis of ICMP here, तो देखिए जो लास्ट पैकेट है पैकेट नंबर 41, इस पे ये आईसीएमपी का पैकेट है और देयर इज अ इशू हियर, और यहाँ पे डिले है। सॉरी, डिले नहीं, लाइक एक प्रॉब्लम यहाँ पे विच इज, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ आईसीएमपी लेयर को, देखिए इसमें जो टाइप है वो 0 है, इट इज अ रिप्लाई पैकेट। कोड, सॉरी, टाइप 3 इट इज अ डेस्टिनेशन अनरीचेबल, एंड कोड 3 विच इज कोड अनरीचेबल। जो टाइप 3 है कोड 3 है, इसका मतलब कि ये है इस वैरायटी का है। 3 टाइप है विच इज डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अब इस टाइप के अंडर 15 कोड्स आते हैं विच इज 0 to 15, और ये सारे IPv4 के लिए है। ओके, अगर हम लोग देखें तो ये सारे डेस्टिनेशन अनरीचेबल है। तो अगर आपको टाइप 3 मिलता है विच इज डेस्टिनेशन अनरीचेबल, तो जो डेस्टिनेशन अनरीचेबल वो हो क्यों रही है, उसको भी फर्दर एनालाइज करने के लिए हम लोग कोड का यूज करते हैं। अगर 0 है तो नेट ही अनरीचेबल है, 1 है तो होस्ट अनरीचेबल है, 3 है तो प्रोटोकॉल अनरीचेबल है, देन दिस पोर्ट अनरीचेबल। अगर 4 आ रहा है, पोर्ट 4 आ रहा है, सो दिस इज टाइप 3। टाइप 3 के अंदर ये सारे कोड्स आते हैं। लाइक इट इज लाइक अ डीप एनालिसिस कि अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल है तो क्यों हो रही है वो। सो विद दिस कोड, सेम एज लेट्स से अगर रीडायरेक्शन हो रहा है किसी भी पैकेट का, तो वो क्यों हो रहा है, उसके नीचे 3 कोड्स आते हैं। तो ये इसका जो टाइप रहेगा वो 5 रहेगा, एंड देन इट इज रीडायरेक्शन। अगर 0 है तो डेस्टिनेशन नेटवर्क का डेप्रिकेट हो गया है, redirect for destination host, redirect for destination network based on type of service। जो कि ये डेप्लीकेट हो गया है, तो मतलब इसकी प्लेस पे 3 कोड यूज होता है और 0 की प्लेस पे 1 वाला कोड यूज होता है। सेम एज अगर टाइम का डिले आ रहा है विच इज दिस वन, टाइम एक्सीड क्यों हो रहा है, मतलब कि जो आपका टाइम है वो एक्सीड क्यों हो रहा है विच इज 0 1 कोड। अगर टाइम आपको 11 दिख रहा है एंड कोड्स में है विद 0 1, सो वी कैन चेक आउट। सो टीटीएल, या ऑफ कोर्स टीटीएल ही हो गई। टीटीएल एक्सीड कर गया या फिर फ्रेगमेंट कुछ दिक्कत हो गई, लाइक फ्रेगमेंटेशन है, रीअसेंबली का टाइम एक्सीड हो गया। इसका मतलब वही है कि जब डेस्टिनेशन पे आपका पैकेट जा रहा है तो इट इज लाइक रीअसेंबल, लाइक असेंबलिंग में टाइम लग रहा है, तो उसका टीटीएल है ये। देन विद दिस पैरामीटर प्रॉब्लम, तो इसके बेसिस पे वी कैन सिंपली एनालाइज द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। सेम एज विद दिस रिसोर्स इट इज, हियर वी हैव दिस IBM की रिसोर्स है ये। तो लाइक इन्होंने भी लाइक काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है
कि आईसीएमपी के कितने टाइप्स होते हैं, विच इज दीज टाइप्स, एंड देन विद दिस आईसीएमपी कोड सीरियल। ओके, हर एक का कोड है। अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल है तो क्यों हो रहा है, तो उसका कोड आ गया। सेम एज यही दिक्कत आपको यहाँ पर दिख रही है। टाइप 3 है विच इज डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, पर क्यों अनरीचेबल है, क्योंकि कोड 3 है विच इज पोर्ट अनरीचेबल है। ओके, तो ये पैकेट बेसिकली जा रहा है राउटर को। इसका मतलब क्या हो सकता है कि लाइक वी कैन मेक सम अजम्पशंस। और देखिए यहाँ पे डीएनएस की भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसका मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट शेयर कर रहे होते हो, तो मान के चलते हैं कि आपकी एक रिक्वेस्ट वहां तक पहुंच गई और सर्वर को रिसीव हो गई। अब उस केस में क्या होगा, सर्वर ने अपना पोर्ट क्लोज कर दिया, जिससे क्या हो कि वो और एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट को रिसीव ही ना करे। तो यही वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये है विच इज योर लोकल मशीन, उसने पहले रिक्वेस्ट शेयर करी थी, सर्वर ने रिसीव कर ली, उसने फिर पोर्ट क्लोज कर लिया। इसका मतलब कि जो फर्दर रिक्वेस्ट है जो भी लोकल मशीन की साइड से जा रही है टू द सर्वर, वो ब्लॉक हो जाए या फिर जस्ट पहुंचे ही नहीं सर्वर तक। तो वही ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, विच इज पोर्ट अनरीचेबल। इसका मतलब पोर्ट क्लोज हो चुका है, अनरीचेबल का मतलब यही होगा, या तो पोर्ट अनरीचेबल या तो क्लोज हो गया, या फिर कोई फायरवॉल लग गई। अब सडनली कैसे फायरवॉल लग जाएगी, क्योंकि पहले वाले पैकेट्स तो जा रहे थे। जब तक कोई मैनुअली बैठ के वहां पर काम नहीं कर रहा, फायरवॉल में रूल्स क्रिएट नहीं कर रहा, तब तक तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। देन विद दिस वन व्हिच इज पैकेट नंबर 41। इसका डिले चेक कर लीजिए एक बार। डिले है, कैप्चर टाइम है तो डिस्प्ले टाइम डिले कुछ खास है नहीं, वैसे 0.008 सेकंड्स का डिले तो कुछ है नहीं डिले में, एज इफ कुछ कंक्लूड करने के लिए। मेन तो यही है कि पोर्ट ही क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है वो राउटर तक ही जा रही है। इसका मतलब कि आपकी बाकी की रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है और पोर्ट क्लोज हो गया, जिससे कि जो सर्वर है वो आपकी जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट है उसको नहीं ले। इवन इसको आप अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि ये हो क्यों रहा है, मतलब कि क्या दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको फ्रेम करिए और चैट जीपीटी को बता दीजिए। लाइक इन केस अगर आपका नेटवर्क काफी वो है, व्हाट वी कैन से, लेट्स से कॉम्प्लेक्स है, सो उस केस में आप अपनी जो प्रॉब्लम, अपने जो नेटवर्क का एक बार जो स्ट्रक्चर है उसको टाइप करिए और अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करिए और चैट जीपीटी को फीड कर दीजिए। वो आपको सॉल्यूशन दे देगा, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस या फिर प्रॉब्लम्स या फिर जो अजम्पशंस, अब लाइक जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती है नेटवर्क में, वो आपको बता देगा। ओके, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का थोड़ा बेसिक समझा दूंगी कि कैसे आपको प्रॉब्लम को फ्रेम करना है, जिससे आपको सही आउटपुट मिल जाए चैट जीपीटी के थ्रू। वरना फिर ओके। वायशार्क के बहुत सारे फॉरम्स आते हैं। अगर देखिए मैं आपको एक बार इसको दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम है, दैट इज आईसीएमपी टाइप 3 आई गेस, कोड 3 विच इज डेस्टिनेशन कोड अनरिचेबल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो विद दिस वायशार्क का फॉरम चलता है, या तो आप स्टैक ओवरफ्लो फॉलो कर सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो काफी अच्छी फॉरम है, ये भी पता होगा शायद आपको। एंड विद दिस वायशार्क का फॉरम विच इज दिस वन। सो विद दिस वायशार्क का फॉरम, हाँ, ये काफी अच्छे फॉरम है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक अपना अकाउंट बना लीजिए वायशार्क के उस पर, मेन डॉक्यूमेंट लाइक उस पर, उसकी वेबसाइट पर, एंड देन यू कैन फॉलो दिस फॉरम। इसमें क्या बताया, देखिए ये सेम हमारी वाली प्रॉब्लम है। अगर इसको वी कैन एनालाइज, देखिए इट इज लाइक अ सेम प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग ओनली, नहीं आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाँ टाइप 3 है। इसको और बोल करते हैं। ओके, वी आर दिस टाइप 3 एंड here we have this one. Okay, type 3 code 3 which is destination unreachable and port unreachable, सेम प्रॉब्लम है हमारी वाली। ओके, इवन डीएनएस की इंफॉर्मेशन भी दे रखी जैसा इसमें है। ओके, लाइक सेम प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या बताया, लाइक ये काफी अच्छी कमेंट है, लाइक काफी अच्छा सोल्यूशन उन्होंने बताया, दैट इज
The ICMP destination port unreachable message means the UDP port from which the request was sent has already been closed. मतलब port ही close हो गया. So their response hits a closed door. I have seen this in a different situation, but the most common one being the DNS request was sent to multiple servers, and one after one responded, अगर एक ने respond कर दिया तो port close हो जाएगा. Simple. So ये reason लगा मुझे जो kind of सही था, but again वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट जब तक कि नेटवर्क की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जो कि आपको आपके नेटवर्क की है, मुझे मेरे नेटवर्क की है, सबको अपने अपने नेटवर्क की होती है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज, द आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क एंड देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ, तो उसकी हेल्प से वी कैन ड्राइव द एक्चुअल प्रॉब्लम, लाइक वी कैन कंक्लूड द एक्चुअल प्रॉब्लम, या फिर वी कैन डू सम एक्सपेरिमेंट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम आ रही है, उसमें हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व निकाली. फॉर एग्जांपल यही प्रॉब्लम है नेटवर्क में, अब आपने आपको लगा कि इसके दो अजम्पशंस हो सकते हैं, दोनों का एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके, वैसे तो ये फॉरम्स काफी हेल्पफुल होते हैं. एनी क्वेश्चंस? नो मैडम, ये समझ में आएगा तो अभी मैं प्रैक्टिकल मेरे नेटवर्क में करूंगा तो मुझे आइडिया आएगा एग्जैक्टली क्या है. एग्जैक्टली. और एक बार आप सपोज अच्छे से मैडम practice- हाँ, एक सिनारियो में बताऊं. सपोज कि मैं कोई सर्वर को पिंग मार रहा हूँ या कोई एक्सेस पॉइंट को पिंग कर रहा हूँ. जब मैं उसको लोकली पिंग कर रहा हूँ तो मुझे 10 पिंग आ रही है, 10-12 पिंग आ रहा है, उसके बाद 4-5 ड्रॉप हो जा रही है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है. उसके बाद फिर से चालू हो जा रहा है, पिंग 10 एक फिर से आ रही है और फिर से रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है. तो उस सिनारियो में क्या करना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है, सोर्स साइड डेस्टिनेशन? रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हाँ. आपके उसमें प्रॉब्लम आ रही हो. देखिए, इसके भी अगेन दो तीन रीजंस हो सकते हैं. रिक्वेस्टेड टाइम आउट या तो तब आता है जब आपका पैकेट मे बी पहुंच नहीं रहा हो आपके वहां तक, सर्वर तक. इसका क्या ही रीजन हो सकता है, मे बी आपका जो पैकेट है, लेट्स से कि आपके ट्रैफिक में लाइक काफी, सॉरी, आपके नेटवर्क में काफी हाई ट्रैफिक है, और आपका पैकेट आपके नेटवर्क में जा तो रहा हो, बट मे बी या तो हाई ट्रैफिक की वजह से उसका जो टीटीएल है वो ओवर हो गया हो. जब टीटीएल आपका ओवर हो जाता है, लाइक आपको बताओगे टीटीएल क्या होता है, जब टाइम टू लिव खत्म हो जाता है तो आपका पैकेट वहीं की वहीं ड्रॉप हो जाता है. तो या तो वो हो रहा हो, या फिर आई डोंट नो, मतलब कि रिक्वेस्टेड टाइम आउट मे बी ये तो हो सकता है कि आप एक बार अपना सर्वर साइड भी चेक कर सकते हो कि आपकी रिक्वेस्ट वहां तक आ भी रही है या नहीं आ रही है. कोई बात नहीं. एक काम करूंगा मैं, अगर मेरा जो है ये प्रॉब्लम आ रही है मेरी एक साइड पे, मैं उसका ही कैप्चर कर लूंगा वायर चार्ट में. और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ऐसे सिनारियो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. आईसीएमपी का है. हाँ, आईसीएमपी का है. मैम, इंटरनेट चल रहा है, सपोज कि मैं वायरलेस से कनेक्टेड हूँ और हम्म. वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है वहाँ पे. तो सब कुछ नेट बेट सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं कहीं बार आरडीपी कनेक्ट कर रहा हूँ तो रिकनेक्टिंग आ जा रहा है. जो आरडीपी का जो सर्वर है लोकली कर रहा हूँ या किसी को पिंग मार रहा हूँ लोकली, तो भी ये पिंग आ रहा है कंटिन्यूस, पर कभी कभी ड्रॉप कर दे रहा है. ओके, तो आरडीपी के थ्रू भी कर रहा है और लोकल भी कर रहा है, दोनों कर रहा है. लोकली. तो अच्छा. हमने एक्सेस पॉइंट भी मैंने चेंज कर दिया कि सपोज कि वो प्रो सीरीज वाला था तो मैंने एंटरप्राइज सीरीज का लगा, पहले प्रो वाला था, मैंने वाईफाई 6 लगा दिया हम्म. कि वो उसकी मेमोरी या सीपीयू हाई हो जा रहा है उसकी वजह से कुछ कर. आपने चेक किया कि आपका पैकेट इवन सर्वर तक पहुंच भी रहा है या नहीं, मतलब जहां पर आप पिंग कर रहे हाँ, हैं. सर्वर तक पहुंच रहा है क्योंकि मैं आरडीपी कनेक्ट कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, और कहीं बार रिकनेक्टिंग आ जा रहा है. हम्म. ठीक है, एक मैं बार एक आप बार उसका उसको जो कैप्चर पैकेट है, करिए. हाँ, हाँ, आप तो कैप्चर वो करिए. आइडिया आएगा. अगर आप कैप्चर करिएगा फिर आप कल या जब भी आपको टाइम मिले आप उसको शो करिएगा, वी कैन एनालाइज. हाँ, मैं उस साइट पे जाऊंगा तो मैं कैप्चर करके मैं आपको बताऊंगा. ओके. सो इतना क्लियर हो गया, लाइक अबाउट हाँ आईसीएमपी, मैडम, कैसे हम लोग पैकेट लॉस आइडेंटिफाई करेंगे एंड डिलीज, एंड देन अदर प्रॉब्लम्स ऑफ हाँ, आईसीएमपी. ये इन होगा दोनों का मैडम. यूआरएल मैं आपको शेयर कर दूंगी, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी दिक्कत है.
उसमें जब आपने आईसीएमपी का एनालाइज किया तो आपको टाइप या फिर कोड वगैरह कुछ दिख रहे थे, लाइक कोई नहीं, जैसे कि। इतना डीप मैंने वायर साइंस से नहीं किया मैडम। मैंने खाली डायरेक्ट वो सीएमडी करके जो हम नॉर्मल पिंग करते हैं वैसे ही। ओके, ठीक है, अब आप तो अभी वायरशॉर्ट मैं के ये थ्रू तो आराम से कर ही सकते हैं। हाँ। तो आप वायरशॉर्ट के थ्रू करिएगा और देखिएगा एक बार, आप खुद से एनालाइज करिएगा, देखिए यहाँ पर आपको ना टाइप ये ऑफ कोड दिख जाएगा। अगर टाइप ऑफ कोड कुछ और ही होते हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम रिप्लाई और दैट रिक्वेस्ट, और या फिर आप डिले हम्म, एनालाइज कर सकते हैं, तो लाइक आपकी हाफ प्रॉब्लम इस टाइप ऑफ कोड के थ्रू ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज वी हैव द फुल डॉक्यूमेंटेशन कि अगर ऐसा टाइप है तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा टाइप होगा तो और क्या दिक्कत हो सकती है। सो विद दिस फुल डॉक्यूमेंटेशन, सो मे बी ये टाइप ऑफ कोड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन केस नहीं होता तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये खाली आप मुझे शेयर कर देना ये लिंक यूआरएल, मैं देख हाँ, लूंगा मैं आपको। इसको। अच्छा, कोई और भी बात। कुछ है? नो मैडम। सो एक बार आप इसको, जब भी आपको टाइम मिले, एक बार आप इसको एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, आईसीएमपी को एक बार, ये आपको क्लियर हो गया फिर आगे के प्रोटोकॉल और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें एक बार लाइक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके। ओके, ठीक। सो कल हम लाइक एआरपी और जो थोड़े बहुत देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, लाइक एआरपी और एफटीपी डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके, सो रेस्ट वी विल कंटिन्यू ओके। टू। थैंक यू। ओके मैडम।